अपने चेहरे पे मुस्कान लिए बोला, जी बिल्कुल, तभी तो अंटिका भी इतनी खत्म। मुश्किलों के बाद भी हम आपको देखने यहाँ आए हैं। कहते हुए गंगा के आंखों पे उसकी नजरें टिक गई। गंगा अपने हाथों के उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सक्षम के चेहरे को निहारते हुए उसमें कहीं घुसी गई। तभी सक्षम गंगा के हाथ को एक झटके में पकड़ के खुद की तरफ खींचते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके गाल से आंसू को साफ करते हुए सर्द आवाज में बोला, आपकी आंखों में आंसू, क्या ये दर्द की वजह से है या किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है? अगर ये दर्द की वजह से है तो हम आपके सामने ही है, जो सजा देना चाहती हैं दे दीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। पर अगर इसकी वजह कोई और है तो हमें बस उसका नाम बता दीजिए। आपकी कसम, कल सुबह का सूरज देखने के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। कहते हुए सक्षम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह सक्षम के ऐसे खींचने से गंगा की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी, ऊपर से उसकी ऐसी बात सुन के उससे अपनी नजरें चुराते हुए उसको खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम भला आपको क्यों सजा देंगे? गंगा के ऐसे दूर जाने से सक्षम का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, क्योंकि आप हमारे वजह से गिरी है। वो केले का छिलका हमने वहां शौर्य के लिए फेंका था, पर गलती से आप गिर गई। गंगा हैरानी से सक्षम का मुंह ताकते हुए बोली, क्या आप हमारे भाई साहब को गिराना चाहते थे? आपकी इतनी हिम्मत? कहते हुए अपने आंखों को छोटा छोटा करके उसको घूर के देखने लगी। सक्षम बराबर उसके आंखों में देखते हुए बोला, वो हमारे और शौर्य के बीच की बात है, इसलिए आप इन सबसे दूर रहिए। अब हमें अपने इन आंसुओं की वजह बताइए जल्दी। गंगा अपनी नजरें चुराते हुए बोली, हम रो नहीं रहे हैं, हमारे आंखों में कुछ चला गया था। सक्षम कुछ पल उसको देखा और खुद पे हंसते हुए मन ही मन बोला, हमें पता था आप हमें नहीं बताएंगी। फिर भी इस कमबख्त दिल के वजह से अपनी बेइज्जती करवा लिए, सोचते हुए अपने बालों में हाथ घुमाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सक्षम के चेहरा घुमाते ही गंगा अपनी नजरें उठा के सक्षम को जी भर के देखने लगी। तभी सक्षम दूसरी तरफ देखते हुए ही गहरी आवाज में बोला, अब जल्दी से हमें दिखाइए कि आपको कहाँ चोट लगा है। गंगा उसकी बात सुनी तो हड़बड़ाते हुए बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? हम नहीं दिखाएंगे। कहते हुए वहां से जाने लगी। बस ये सुनना ही था कि सक्षम गुस्से में गंगा की तरफ पलटा और उसके कमर में हाथ डाल के उसको एक झटके में खुद की तरफ खींचते हुए जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि दर्द की वजह से गंगा की हल्की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनते ही सक्षम जल्दी से उसके कमर से हाथ हटाते हुए चिंता में बोला, आई एम सॉरी गंगा, हमें पता नहीं था कि आपको कमर पे चोट लगा है। चलिए पीछे घूमिए, हमें देखने दीजिए। गंगा अपने कदम को पीछे लेते हुए दर्द से भरी आवाज में बोली, हमें कुछ नहीं दिखाना, आप जाइए यहाँ से, हम ठीक है। सक्षम चिढ़ते हुए बोला, ये क्या आप बार बार जाइए जाइए की रट लगा के रखी है? हम इतना मुश्किल से बालकनी के रास्ते यहाँ टहलने नहीं आए हैं। हम जब तक ये नहीं देख लेते कि आपको कहाँ और कितना लगा है, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और अब आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं कि आप हमें शांति से देखने दीजिए, वरना हमें अपने तरीके से देखना पड़ेगा। कहते हुए गुस्से से गंगा को घूर के देखने लगा। हुकुमसा का कमरा। परी अब भी बिना रुके गुस्से में हुकुमसा के पीछे डंडा लेके दौड़ रही थी और हुकुमसा बेचारे अपनी बीवी से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए आगे भाग रहे थे। तभी हुकुमसा को बार बार बचते देख के परी गुस्से से चिढ़ गई और डंडा साइड में फेंकते हुए नीचे बैठ के हुकुमसा का एक पैर पकड़ के पीछे की तरफ खींची, जिससे हुकुमसा लड़खड़ाते हुए मुंह के बल बेड पे गिर पड़े। फिर जल्दी से खुद को संभाले जैसे ही बेड से उठने लगे कि परी कूद के उनके ऊपर चढ़ के बैठते हुए गुस्से में बोली, अब कहाँ बच के जाएंगे आप? आज तो हम आपकी जान ही ले लेंगे। कहते हुए एक घुसा जमा के उनके पीठ पे दे मारी। हुकुमसा उसकी बात सुन के परेशान होते हुए एक झटके में पलट गए, जिससे परी बेड पे गिर गई और हुकुमसा जल्दी से उसके ऊपर आके उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए परी को अपनी गहरी नजरों से देखने लगे। परी अब भी गुस्से से उन्हीं को घूर के देख रही थी। ये देख के हुकुमसा अपनी गहरी आवाज में उसको देखते हुए बोले, इतना गुस्सा हम? क्या सच में आपको लगता है कि हमें लड़कों में इंटरेस्ट है? परी कुछ पल उनको गुस्से से घुरी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, नहीं। हुकुमसा उसका जवाब सुन के चौंकते हुए बोले, तो फिर आप हम पे इतना गुस्सा क्यों है? परी गुस्से से उनकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, आपको शिवानी से क्या प्रॉब्लम है जो उसको हमारे पास देखते ही आप गुस्सा हो जाते हैं? परी का सवाल सुनते ही हुकुमसा को शिवानी का परी को बात बात पे किस करना याद आ गया। फिर गुस्से से चिढ़ते हुए हुकुमसा बोले, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई भी आपके करीब आए, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पे जोर देते हुए। परी भी उनके आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, बस यही हमें भी नहीं पसंद। हमें नहीं पसंद कि हमारे सिवा कोई भी आपको किस करे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। कह के मुंह घुमा ली। हुकुमसा शौक से परी का मुंह देखने लगे और अचानक से जोर जोर से हंसते हुए परी के ऊपर से हटते हुए बेड पे लेट गए। उनके ऐसे हंसने से परी अपना सर घुमा के गुस्से से एक पल उनको देखी और उठ के जाने लगी। ये देख के हुकुमसा जल्दी से परी का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींचे, जिससे परी सीधा उनके ऊपर गिर पड़ी। हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ते हुए बोले, आप कहाँ चली? अब जब हमसे गलती हुई है तो उसे ठीक करने का मौका तो दीजिए। परी उनके ऊपर से उठने की कोशिश करते हुए चिढ़ के बोली, हमें कोई मौका नहीं देना आपको, आप शांति से जाके सोफे पे सो जाइए। हुकुमसा परी के कमर पे अपनी पकड़ मजबूत करते हुए चेहरे पे कातिल मुस्कान लिए बोले, हम अगर सोफे पे सो गए तो ये आपके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। कह के परी के चेहरे को देखते हुए नोटी स्माइल दे दिए। परी उनकी इस बात पे बिल्कुल शांत पड़ गई और अब तक उनके चेहरे को निहारती रह गई। ये देख के हुकुमसा परी को उसके कमर से पकड़ के बेड पे पलटते हुए उसके चेहरे को अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोले, हमारी गलती सुधारने का हमें बस एक मौका दीजिए। यकीन मानिए इतना प्यार देंगे कि आपकी नाराजगी हमारे प्यार के नीचे दब के हवा हो जाएंगी। कहते हुए परी के गाल को प्यार से चूम लिए।
हुकुमसा की बात सुनते ही परी की सांसें ऊपर नीचे हो गईं और अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए चिढ़ के बोली, हमें आपसे कोई प्यार नहीं करना। अब हटिए, कहते हुए अपने दोनों हाथों से हुकुमसा को खुद के ऊपर से हटाने लगी। उसकी इस हरकत पे हुकुमसा उसके दोनों हाथों को पकड़ के बेड पे धंसाते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोले, कोई बात नहीं, हमारा प्यार ही काफी है आपकी नाराजगी दूर करने के लिए, कहते हुए अपने होंठों को परी के गले पे रखते हुए चूमने लगे। उनके अचानक से किए इस हरकत से परी की आह निकल गई और तड़पते हुए बोली, हुकुमसा हमें जाने दीजिए, हमें और गुस्सा मत दिलाए। हुकुमसा परी की बातों को सुन के अपना सर उठा के परी को अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोले, इतनी जल्दी कैसे जाने दे आपको, अभी तो पूरी रात पड़ी है। कहते हुए उनकी नजर परी के कीवेज पे पड़ गई और एक नजर परी के चेहरे को देखते हुए नीचे झुकने लगे। हुकुमसा के इस हरकत से परी शर्म से अपने नजरों को दूसरी तरफ फेर लेती हैं। ये देख के हुकुमसा के चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई और नीचे झुक के परी के कीवेज पे अपने होंठों को रख के चूमने लगे, जिससे परी मचलते हुए बेड पे आहे भरने लगी। तभी हुकुमसा परी के कीवेज को चूमते हुए ही एक हाथ बढ़ा के लंप ऑफ करके अपने दोनों हाथों की पकड़ उसके स्पिट्टी में मजबूत करते हुए बीच से फाड़ के परी के हर अंग को बेतहाशा चूमते हुए उसकी नाराजगी को दूर करने में लग गए। गंगा का कमरा। सक्षम गुस्से से गंगा को घूर के देखते हुए बोला, बहुत खूब, अब हम जो करेंगे उसके लिए हमें ब्लेम मत कीजिएगा, कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी बात सुनते ही गंगा गुस्से से भरी आवाज में बोली, आप होते कौन है जो हम हमारे जख्म आपको दिखाए, आपका कोई हक नहीं है हम पे, इसलिए दूर चले जाए हमारी नजरों से, हमें नफरत है आपसे, सुना आपने, कह के गुस्से से सक्षम की आंखों में आंखें डाले घूर के देखने लगी। यह उसकी बात सुनते ही सक्षम के कदम वही जम से गए और अपने चेहरे पे दर्द भरी मुस्कान लिए गंगा को देखता ही रह गया। ये देख के गंगा को अब एहसास हुआ कि उसने अपने गुस्से में क्या कह दिया और हैरानी से अपने नम आंखों से सक्षम को देखने लगी। तभी सक्षम गुस्से में गंगा की तरफ बढ़ा और उसके सर को पीछे से पकड़ के नीचे झुकते हुए सर्द आवाज में बोला, सही कहा आपने, हमारा कोई हक नहीं बनता आप पे। उसकी इस बात को सुनते ही गंगा का दिल टूट सा गया और उसके आंखों से आंसू बहने लगा। ये देख के सक्षम अपने दूसरे हाथ से उसके आंसू को पोंछते हुए आगे बोला, हमारा आपके ऊपर कोई हक नहीं है, इसलिए आपको हमसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि जिनका कोई हक नहीं होता वो अपनी हद पार करने के पहले एक बार भी नहीं सोचते, और जिस दिन हमने हमारी शराफत छोड़ दी तो फिर सब कुछ भूल के आपको खुद में संभालेंगे, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, इसलिए हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, कहते हुए एक झटके में गंगा को अपने गोद में उठा के बेड की तरफ बढ़ गया। यह गंगा की तो वैसे ही हालत खराब हो चुकी थी सक्षम की बातों को सुन के, और जैसे ही खुद को सक्षम की गोद में पाई तो बुरी तरह डर गई और उसके सीने पे मारते हुए रुंधी हुई आवाज में बोली, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, छोड़िए हमें छोड़िए, कहते हुए छटपटाने लगी। सक्षम उसके बातों पे ध्यान न देते हुए उसको बेड पे संभाल के लिटाते हुए बिना किसी भाव के बोला, उठी लेट जाइए, एक बार हम आपके जख्म देख ले उसके बाद खुद यहाँ से चले जाएंगे, और अगर इस बार भी आपका जवाब ना हुआ तो आज ही आपको हमारा वो रूप दिखाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही गंगा के होश उड़ गए और बिना कुछ बोले जल्दी से पेट के बल लेट गई। रात में गंगा लूज कुर्ती और पजामा पहना करती थी। उसके लेटते ही सक्षम ऊपर देख के गहरी सांस लेने लगा, फिर अपने कांपते हाथ से उसके कुर्ती को कमर से ऊपर उठा के जैसे ही देखा तो उसके होश ही उड़ गए। सक्षम उसके कमर पे बैंडेज देख के परेशान होते हुए बोला, हाँ, हमें तो लगा था कि मोचाई होगी पर ये बैंडेज क्यों लगा है यहाँ। गंगा अपनी रुंधी हुई आवाज में बोली, केले के छिलके पे पैर पड़ते ही हम फिसल के गिर पड़े और जहाँ हम गिरे थे वहाँ पहले से ही टूटे हुए ग्लास के टुकड़े पड़े थे, कह के धीरे धीरे रोने लगी। यह सक्षम की तो जैसे जान ही निकल गई उसकी बात सुन के, फिर गुस्से से भरी आवाज में बोला, वहाँ ग्लास का टुकड़ा कैसे आया, और अगर था भी तो सारे नौकर कहाँ चले गए थे, हम अभी सबकी खबर लेके आते हैं। कहते हुए जैसे ही गुस्से से जाने के लिए पलटा की गंगा जल्दी से उठ के उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए बोली, नहीं, उन सबकी कोई गलती नहीं है, एक नौकरानी के हाथ से गलती से ग्लास टूट गया था, वो उसे साफ करने के लिए ही झाड़ू लेने गई थी पर तब तक हम वहाँ पहुँच गए, कह के अपना सर झुका के रोने लगी। उसको ऐसे रोते देख के सक्षम सब कुछ भूल के आगे बढ़ा और उसको अपने सीने से लगाते हुए प्यार भरी आवाज में पूछा, बहुत दर्द हो रहा है ना। गंगा भी बिना कुछ सोचे अपने हाथों को सक्षम के कमर में लपेटते हुए बच्चों की तरह सरहा में हिलाते हुए बोली, बहुत ज्यादा। ये सुन के सक्षम के आंखों से भी आंसू निकलने लगा और नीचे झुक के उसके माथे को प्यार से चूमते हुए उसको अपने बाहों में कसते हुए पूछा, क्या घर में किसी को इस बारे में पता है। गंगा उसको देखने के लिए जैसे ही अपना सर उठाई कि सक्षम तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए गंगा के देखने के पहले अपने आंसू को सफाई से पोंछ लेता है। गंगा कुछ पल उसको देखी और सुबकते हुए बोली, नहीं, हमने किसी को नहीं बताया, हमने सबसे कह दिया कि हमारे कमर में हल्का दर्द है, रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगा, इसलिए इस बारे में सिर्फ हमें और उस नौकरानी को पता है जिन्होंने उस कांच को हमारे कमर से निकाला था। ये सुनते ही सक्षम के आंखों में गुस्सा उतर आया और गंगा के चेहरे को घूरते हुए बोला, अपने जख्म को छुपाने की आपकी आदत अब भी गई नहीं ना, पता नहीं आपको और राम को डॉक्टर से इतना क्यों डर लगता है। उसकी डांट सुन के गंगा सुबकते हुए बोली, क्योंकि उन लोग बड़ा वाला इंजेक्शन लगाते हैं, कह के रोते हुए उसके सीने से लग गई। उसकी बात सुन के सक्षम अपना सर पीट लिया और उसके सर को सहलाते हुए गंभीरता से बोला, कल आप हमारे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी और अगर आपने मना किया तो हम शौर्य को सब बता देंगे, उसके बाद आपको डांट और इंजेक्शन दोनों मिलेगा। गंगा आश्चर्य से अपना सर उठा के सक्षम को देखते हुए उसको खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, हमें पता था आप ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए हम नहीं दिखाना चाहते थे, आपको तो जरा भी फिक्र नहीं है हमारी, कह के बेड पे आलती पालती मार के बैठते हुए दोनों हाथों में चेहरा छुपा के रो पड़ी। सक्षम उसको इतना रोते हुए देखा तो बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथों को चेहरे से हटाते हुए बोला, हमें खुद से भी ज्यादा आपकी फिक्र है, तभी तो डॉक्टर से एक बार चेकअप करवाना चाहते हैं।
हम वादा करते हैं कि हम आपको इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। उसकी आखिरी लाइन सुन के गंगा एकदम से चुप हो गई और अपने आंसुओं से भरे आंखों से सक्षम को देखते हुए मासूमियत से पूछी, अगर डॉक्टर नहीं माने और हमें इंजेक्शन लगा दिए तो? सक्षम उसके बिखरे बालों को हाथ से संवारते हुए प्यार से बोला, अगर ऐसा हुआ तो आपके बजाय वो इंजेक्शन हम ले लेंगे। ये सुनते ही गंगा के आंखों में चमक आ गया और चाहते हुए बोली, पक्का? सक्षम हंसते हुए बोला, एकदम पक्का। अब आप आराम कीजिए और कल के लिए तैयार रहेगा, कह के एक नजर गंगा को देखा और बालकनी की तरफ जाने लगा। ये देख के गंगा जल्दी से बेड से उतरी और भाग के सक्षम का रास्ता रोकते हुए बोली, आप यहाँ से मत जाइए, अगर आपको लग गई तो। सक्षम मुंह बनाते हुए बोला, डर तो हमें भी लग रहा है यहाँ से जाने में, पर क्या करे, आपके भाईसा ने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है हमारे पास। उसके हिसाब से हम कमरे में बंद है और अगर शौर्य को सुबह हमारे कमरे का लॉक खुला हुआ दिखा तो हमारी जान ले लेगा वो। गंगा असमंज में उसको देखते हुए बोली, लॉक मतलब? सक्षम मुस्कुराते हुए अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, आपके भाईसा ने आज हमारी जम के धुलाई की है, कहते हुए उसको सारा बात बता दिया। सक्षम की पूरी बात सुनते ही गंगा जोर जोर से हंसने लगी और सक्षम अपने बालों में हाथ घुमाते हुए सर झुका के खुद की हरकतों को याद करके हंस पड़ा। फिर गंगा अपनी हंसी रोकते हुए बोली, आप दरवाजे से ही जाइए, आप जब अपने कमरे में चले जाएंगे तो हम बाहर से दरवाजा लॉक कर देंगे। सक्षम गंगा की बात सुनते ही बिना कुछ बहस किए उसकी बात मान गया और मन ही मन खुद से बोला, इसी बहाने हमें कुछ पल और आपके साथ बिताने को मिलेगा, सोचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसी के पीछे गंगा भी चलने लगी। तभी चलते हुए ही सक्षम गंभीरता से बोला, कल कोई बहाना नहीं सुनना है हमें, अगर आपने कल जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो फिर याद है ना हम क्या करेंगे, कहते हुए गंगा की तरफ पलट के देखने लगा। गंगा डरते हुए अपना सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाते हुए बोली, जी हम कल पक्का चलेंगे आपके साथ, पर आप घर में किसी को भी हमारे चोट के बारे में मत बताएगा और वो इंजेक्शन आप लगवा लीजिएगा प्लीज, कह के अपने आंखों को टिमटिमाते हुए उसको देखने लगी। सक्षम मुस्कुराते हुए उसको देख के अपने पलकों को झपका दिया। फिर गंगा कमरे का दरवाजा खोल के बाहर देखने लगी कि कोई है तो नहीं। जब कोई नहीं दिखा तो जल्दी से सक्षम को जाने का इशारा कर दी। सक्षम बिना देर किए जल्दी से कमरे से निकल के अपने कमरे की तरफ तेजी से बढ़ गया और उससे थोड़ा दूरी बनाते हुए गंगा उसके पीछे चलने लगी। फिर अपने कमरे के पास पहुंच के सक्षम एक बार पीछे मुड़ के गंगा को देखने लगा। हल्की डिम लाइट की रोशनी में गंगा का मासूम सा चेहरा देख के सक्षम मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला गया और गंगा जल्दी से जाके दरवाजे को बाहर से लॉक करके अपने कमरे में चली गई। सक्षम का कमरा। सक्षम बेड पे लेटा सीलिंग को देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, गंगा क्यों आप हमसे इतनी नफरत करती हैं? उस दिन भी आपने हमारे दिल को तोड़ने के पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना हमारा क्या होगा, और आज आपके कहे कड़वे शब्दों को सुन के उस दिन की यादें ताजा हो गई। आपने हमें हकीकत से रूबरू करवा दिया कि हम आपके प्यार के लायक नहीं है, कहते हुए उसकी आंखों के कोरों से आंसुओं की बूंदें लुढ़क गई। गंगा का कमरा। गंगा बेड पे पेट के बल लेटी तकिए में अपना मुंह छुपा के रोते हुए बोली, सक्षम आपने हमें धोखा क्यों दिया? क्यों आप सिर्फ हमारे नहीं हो सकते? क्यों हम आपके सामने रह के आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं और अब तो घर में आपकी शादी के लिए रिश्ता भी आने लगा है। अगर सच में आपकी शादी हो गई तो हम टूट जाएंगे और शायद हम अपने साथ कुछ कर बैठेंगे, कह के जोर जोर से रोने लगी। क्रमश। आर्टिकल 2 ऑफ 12 167 हुकुमसा ने पकड़ी चोरी। मॉर्निंग। हुकुमसा का कमरा। हुकुमसा और परी काफी देर पहले ही तैयार हो चुके थे और परी हुकुमसा के सीने से लगी खड़ी थी। हुकुमसा मुस्कुराते हुए मिरर में परी को देखते हुए बोले, क्या हुआ जान, रात में हमसे कहीं कोई कमी रह गई थी क्या जो आप अब भी हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कहते हुए चेहरे पे नोटिस स्माइल लिए परी की कमर सहलाने लगे। परी अपने नाक सिकोड़ के हुकुमसा को देखते हुए उनके गाल पे हाथ रख के चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, बदमाश, कहते हुए उनके सीने में मुंह छुपा ली। हुकुमसा उसकी बात सुन के हंसने लगे। तभी परी कुछ सोचते हुए बोली, हुकुमसा आप और सक्षम तो चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तो फिर आपने कल उनपे हाथ क्यों उठाया, वो भी तब जब वो नींद में थे? हुकुमसा अपने चेहरे पे शातिर मुस्कान लिए बोले, उसको कोई बीमारी नहीं है, सब नौटंकी थी उसकी, इसलिए हमने भी जी भर के उस पे अपना हाथ साफ कर लिया। पर मानना पड़ेगा वो अपने एक्टिंग में पूरी तरह से घुस चुका था, इतना पिटने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोला। परी चौंकते हुए अपना सर उठा के उनको देखते हुए बोली, एक्टिंग? पर क्यों, और आपको कैसे पता चला, और अगर पता था तो मारे क्यों? परी के एक के बाद एक सवाल को सुन के हुकुमसा उसका सर वापस से अपने सीने पे रखते हुए बोले, आप रिलैक्स कीजिए, हम आपको सब बताते हैं। हमने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो नींद में होने की एक्टिंग करते हुए आपके पास जा रहा था। अब जब हमें पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है तो भला उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? और सच बताए तो अगर हम बीच में नहीं आते तो वो अपने एक्टिंग की वजह से पक्का आपसे लिपटा होता, इसलिए अपने ओवर स्मार्टनेस की वजह से वो हमसे पीट गया। और जहाँ तक बात रही कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ये फिलहाल हमें भी नहीं पता। शायद वो वहाँ गंगा के लिए ही गया था या फिर सुमन के लिए, क्योंकि बस उन दोनों का ही कमरा वहाँ है, कह के कुछ सोचने लगे। परी का तो मुंह खुला का खुला रह गया हुकुमसा का बात सुन के, और हैरानी से हुकुमसा के सीने से लगे अपना सर उठाए उनको देखती रह गई। हुकुमसा मिरर में परी के चेहरे को देख के हंसते हुए बोले, क्या हुआ, आप तो इतने में चौंक गई? चलिए आपको एक और बात बताते हैं, राम भी उस दिन झूठ बोल रहे थे, वो दोनों मिलके हमारी आंखों के सामने कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, पर क्या ये समझ नहीं आ रहा। जिस तरह से उन लोग रात में सबके सोने के बाद गए थे, उसे देख के तो हम श्योर है कि मामला प्यार का है, पर महल में ही रह के दोनों को किससे प्यार हो गया, बस ये पता चल जाए।
उसके बाद उन दोनों को हम बताते हैं, कहते हुए उनके चेहरे पे सख्ती का भाव नजर आने लगा। परिराम वाली बात सुनी तो झटके से अपना सर उठा के हुकुमसा के चेहरे का एक्सप्रेशन देख के डर गई। फिर अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए पूछी, हुकुमसा आप और क्या क्या जानते हैं? हुकुमसा परी के चेहरे के उड़े हुए रंग को देख के उसके कमर से अपने हाथों को हटाते हुए बोले, अभी तो हम बस इतना ही जानते हैं, पर आपके चेहरे को देख के ऐसा क्यों लगता है कि आप जरूर कुछ जानती है? कह के अपने हाथ को जेब में डाले परी को घूर के देखने लगे। परी की तो हालत खराब हो गई उनकी बात सुन के, पर जल्द ही खुद को संभाले चेहरे पे हल्की मुस्कान लिए बोली, हमें कैसे पता होगा हुकुमसा, अगर हम कुछ जानते तो आपसे थोड़ी ना पूछते। कह के बेड की तरफ बढ़ गई। हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए बोले, हम फिर ठीक है। परी फोन स्क्रॉल करते हुए अपने तिरछे नजरों से हुकुमसा को देखते हुए पूछी, हुकुमसा अगर जैसा आप सोच रहे हैं वो सच निकला तो क्या आप उन लोग की शादी करवा देंगे जिसको वो प्यार करते हैं? ये सुनते ही हुकुमसा जो कि अपने कॉट को ठीक कर रहे थे, एकदम से रुके और गुस्से में परी की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में बोले, कभी नहीं। हमें इस तरह के प्यार से सख्त नफरत है जो अपने प्यार को नाम देने के बजाय ऐसे छुप छुप के मिलते हैं। अगर दोनों किसी से प्यार करते हैं तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सबके सामने अपने प्यार को एक नाम दे, इससे पहले कि बाहर वाले उनके प्यार को अयाशी का नाम दे। हमारे परिवार का बहुत नाम है पूरे राजस्थान में और इन लोग के इस हरकत की वजह से लोगों को मौका मिल जाएगा हमारे परिवार पे उंगली उठाने का। उनकी बात सुनते ही परी आश्चर्य से उनको देखते हुए बोली, हुकुमसा ये आप बोल रहे हैं? आप तो खुद शादी के पहले से हमसे प्यार करते थे, फिर उन लोगों ने कर लिया तो क्या गलत किया? हुकुमसा अपने चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन लिए बोले, प्रॉब्लम प्यार से नहीं है, बल्कि इनके इस तरीके से है। हाँ, हम आपसे शादी के पहले से प्यार करते आए हैं, पर हमने कभी भी अपनी सीमा लांघने की कोशिश नहीं की। जब हमें हमारे प्यार का एहसास हुआ तभी हमने आपसे शादी करने का मन बना लिया था। अगर प्रिया गंदी साजिशें नहीं करती तो हम आपसे कब का शादी कर चुके होते। हमें ऐसे प्यार पे जरा भी यकीन नहीं, जहाँ लोग शादी से पहले तो दुनिया वालों के सामने लड़की का चेहरा दिखा देते हैं, पर जब शादी की बात आती है तो अपने रिश्ते को नाम देने के बजाय साफ मुकर जाते हैं। हमें बस इतना पता है कि अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसे अपने प्यार की इज्जत करते हुए उससे शादी कर लेनी चाहिए। और आप भी जानती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो तब हुआ जब हम दोनों के रिश्ते को नाम मिल चुका था। वही ये दोनों अपने रिश्ते को नाम देने के बजाय ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर लड़की को जरूर होगा, जिसके बारे में इन लोग अभी जरा भी नहीं सोच रहे हैं। कहते हुए उनके चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगा। परी फेवरेट के बारे में सोच के घबराते हुए बोली, हुकुमसा अगर उनकी कोई मजबूरी रही होगी तो क्या आप तब भी उन लोग का साथ नहीं देंगे? हुकुमसा कुछ पल सोच के बोले, वही मजबूरी तो हमें जानना है, खासकर सक्षम के बारे में, क्योंकि एक तरफ तो वो सबसे ये बोल दिया है कि वो शादी के लिए तैयार है, जिस वजह से कई लड़कियों के रिश्ते भी आने लगे हैं और कुछ दिनों में जब अंकल सक्षम के पापा आ जाएंगे तो लड़की के परिवार वाले भी आने लगेंगे। अब आप ही बताएं, क्या इन सबको देखने के बाद आपको सक्षम की सोच सही लग रही है? सक्षम हमारे लिए या इस घर के लिए सिर्फ हमारे दोस्त के हैसियत से यहाँ नहीं रहता है, बल्कि वो हमारे परिवार का ही हिस्सा बन चुका है। तभी तो उसके लिए बकायदा यहाँ कमरा बनवाया गया है, जिस वजह से वो गेस्ट रूम में नहीं रहता। अब आप बताइए, जिसके साथ इस परिवार ने कभी परायु जैसा व्यवहार नहीं किया, उसके बाद भी वो इतना सब अपने मन में लिए घूम रहा है। पता है, जब से वो यहाँ आया है तब से ही काफी परेशान है। जब भी हमने उससे वजह पूछा उसने हमेशा टाल दिया और अब देखिए बात उसकी शादी तक पहुँच गई है। यही सेम गलती राम कर रहे हैं। दोनों ने प्यार का मजाक बना के रखा है। सक्षम के लिए तो कम से कम हमारे पास दो लड़कियों के नाम तो है, पर राम उनका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो वहाँ नौकरों के साइड क्यों गए? क्या वो जिससे प्यार करते हैं वो यहाँ महल में काम करती है या वजह कुछ और है? कहते हुए कुछ सोचने लगे। यह परी का तो दिमाग ही आउट हो चुका था हुकुमसा के बातों को सुन के। तभी हुकुमसा अपना सर झटकते हुए परी की तरफ देखते हुए बोले, जान आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अब जो भी बात है हम पता तो लगा ही लेंगे। अभी आप चलिए, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए परी का हाथ थामे कमरे से निकल गए। परी उनके साथ चलते हुए मन ही मन खुद से बोली, हुकुमसा की बात तो सही है, जब प्यार करते हैं तो कबूल क्यों नहीं करते दोनों। अब तो हमें सोच के ही डर लग रहा है कि जिस दिन हुकुमसा को सारा सच पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सोचते हुए उसके माथे पे चिंता की लकीरें दिखने लगी। दोनों सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि तभी सामने से चाची ऊपर चढ़ते हुए दिखी। उनको देखते ही हुकुमसा रुक गए और उनकी तरफ देखते हुए बोले, चाची आप कहाँ जा रही है? चाची रुकते हुए चिंता से बोली, देखिए ना शौर्य, गंगा अब तक नीचे नहीं आई तो हमने सुमन को भेजा उन्हें बुलाने के लिए। सुमन गई और वो भी वही रह गई, इसलिए अब हम उन दोनों को बुलाने जा रहे हैं। उनकी बात सुनते परी कुछ सोचते हुए जल्दी से बोली, चाची आप उन लोग की फिक्र मत कीजिए, आप उन लोग का और हमारा ब्रेकफास्ट गंगा के ही कमरे में भिजवा दीजिएगा, हम तीनों वही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। परी की इस बात पे चाची कुछ पल सोची फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम भिजवाते हैं। कहते हुए वहां से चली गई। तभी परी हुकुमसा के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए मुस्कुरा के बोली, हुकुमसा हम जाते हैं। कह के जैसे ही मुड़ी की हुकुमसा की आवाज कान में सुनाई पड़ी, आप जा ही रही है तो दोनों से पता करने की कोशिश कीजिएगा उस बारे में, और जब कुछ पता चल जाए तो हमें बता दीजिएगा। क्रमश आर्टिकल 3 ऑफ 12 168 छपरी आशिक। परी के कानों में जब हुकुमसा की आवाज सुनाई पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए अपना सर घुमा के उनको देखते हुए अपनी पलकें झपका के हामी भर दी। ये देख के हुकुमसा आगे बढ़ के परी के गाल को सहलाते हुए बोले, याद रहे
हमने जो आपको बताया है वो उन लोग को पता न चलने पाए, कहते हुए उसके माथे को प्यार से छूंगे एक नजर उसको देख के वहां से चले गए। उनके जाने के बाद परी, जो कि अपने चेहरे पे मुस्कान लिए हुकुमसा को देख रही थी, एकदम से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन चिंता से बोली, हे भोलेनाथ, ये क्या कर दिए आप? हम पहले ही राम और फेवरेट को लेके परेशान थे और अब सक्षम भी। इन सब को तो फिर भी हम संभाल लेते, पर ये सब हुकुमसा को क्यों पता चल गया? कहीं हुकुमसा गुस्से में इन लाइट की लंका न लगा दे, सोचते हुए वहां से चली गई। डाइनिंग टेबल। हुकुमसा अपने चेयर पे बैठे कभी सक्षम को देखते तो कभी राम को। इस बात से बेखबर सक्षम अपने चेयर पे बैठा बार बार पीछे मुड़ के देखते हुए मन ही मन बोला, गंगा कहाँ रह गई? क्या अब भी उन्हें दर्द हो रहा है? ओ गॉड, ले लड़की किसी दिन हमारी जान ले लेंगी, सोचते हुए उसका मुंह बन गया। वही राम अपने चोर नजरों से वहां आती हर नौकरानी को देखते हुए मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, अदा है, ये रजनी तो ऐसे गायब हुई है जैसे यहाँ कभी थी ही नहीं। अरे ठीक है, मार दिया, गलती से तो मार दिया, उसमें इतना डरने की क्या जरूरत है, जो हमारे सामने भी नहीं आ रही, सोचते हुए उसका मुंह लटक गया। बेचारे दोनों मजनू को अभी ये नहीं पता कि उनके प्यार पे अब हुकुमसा की नजरें पड़ चुकी हैं। हुकुमसा अपने चेहरे पे सख्ती के भाव लिए मन ही मन बोले, जितना उड़ना है उड़ो। जिस दिन हमें तुम दोनों की प्रेमिका का नाम पता चला, उस दिन तुम दोनों को ऐसा मार मारेंगे कि ये जो छप्परी आशिक बनने का भूत तुम दोनों के अंदर घुसा है, वो नंगे पांव निकल के भागेगा। तीनों अपने ख्यालों में ही गुम थे कि तभी चाची किचन से बाहर निकलते हुए अपने पीछे आती नौकरानी से बोली, ये ब्रेकफास्ट आप गंगा के कमरे में पहुंचा के आए। बस गंगा का नाम सुनना ही था कि सक्षम के कान खड़े और आंखें बड़ी हो गई। फिर बिना सोचे समझे तपाक से बोला, चाची आप ब्रेकफास्ट गंगा के कमरे में क्यों भिजवा रही है? वो नीचे नहीं आएंगी क्या? उसका आखिरी लाइन सुनते ही हुकुमसा अपने खा जाने वाली आंखों से सक्षम को देखने लगे, जिसका एहसास सक्षम को हो चुका था। सक्षम अपने कंखियों से हुकुमसा को देखते हुए फट से खुद को सही करते हुए बोला, हमारा मतलब है गंगा, सुमन भाभी तीनों ही कहीं दिख नहीं रही, क्या तीनों कमरे में ब्रेकफास्ट करेगी? चाची मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा। उनकी बात सुनते ही सक्षम अपना सर हिलाते हुए हुकुमसा की तरफ देख के अपना दांत दिखा दिया। हुकुमसा चिढ़ते हुए मन ही मन बोले, बच गया तू, पर कब तक? एक बार कंफर्म हो जाए कि तू किसके पीछे पड़ा है, फिर देख हम क्या करते हैं। तभी शिवानी जल्दी से नौकरानी को रोकते हुए सबसे बोली, बेबी ऊपर ब्रेकफास्ट करेगी तो हम भी उसी के पास जाते हैं, कहते हुए नौकरानी के हाथ से ट्रे ले ली। फिर कुछ सोचते हुए फेवरेट को आवाज लगा के बुलाने लगी। शिवानी के मुंह से फेवरेट का नाम सुनते ही राम अपने मुंह में पराठे थक और डाल के चबाना भूल गया और आंखों को बड़ा बड़ा किए किचन के दरवाजे को घूर के देखने लगा। उसकी इस हरकत पे हुकुमसा की नजर पड़ गई। हुकुमसा आश्चर्य से दरवाजे की तरफ देखते हुए मन ही मन बोले, कहीं रजनी तो नहीं? दूसरी तरफ फेवरेट, जो कि किचन में छुपी थी, शिवानी की आवाज सुनते ही डरते हुए खुद से बोली, हाय दया, जीजी हमें मरवाएंगी, इतना अच्छे से हम यहाँ छुपे हुए हैं और जीजी हमें बाहर बुला रही हैं, सोचते हुए अपना मन मार के सर झुकाए बाहर निकल गई। यह राम अपनी टकटकी लगाए दरवाजे को देख ही रहा था कि तभी सामने से फेवरेट और उसके साथ 3 नौकरानी और निकली। राम फेवरेट को देखते हुए मन ही मन बोला, फाइनली आपका चेहरा हमें देख ही गया, आज तो हमारा दिन ही बन गया, सोचते हुए नौकरानियों के बीच छुपाती फेवरेट की एक झलक देख के मुस्कुराते हुए पराठे को चबाने लगा। शिवानी जल्दी से ट्रे फेवरेट को थमाते हुए उस ट्रे में अपना प्लेट रख के उसमें कुछ पराठे एक्स्ट्रा रख के फेवरेट के लिए एक खाली प्लेट ले ली और फेवरेट को अपने साथ लेके चली गई। इस बीच फेवरेट एक बार भी अपनी नजरें उठा के राम को नहीं देखी। उसके जाने के बाद भी राम अपने सामने देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। उसके सामने खड़ी एक नौकरानी ये देखी तो गलत समझ बैठी और अपना सर झुकाए वो भी शर्माते हुए मुस्कुराने लगी। हुकुम से अपने आंखों को छोटा छोटा करके उस नौकरानी को देखते हुए मन ही मन बोले, कहीं यही तो नहीं? हम इन पे नजर रखना पड़ेगा। गंगा का कमरा। गंगा और सुमन क्राउन से टिक के बैठी थी। परी उन लोग को देखते हुए बोली, आप दोनों को आज इतनी नींद क्यों आ रही है? और सुमन आप, चाची आपको यहाँ गंगा को उठाने के लिए भेजी थी और आप उनको उठाने के बजाय खुद उनको सोने में कंपनी देने लगी, कहते हुए बेड पे बैठ गई। सुमन परी की गोद में अपना सर रख के लेटते हुए बोली, भाभी सा, रात से ज्यादा अच्छी नींद तो सुबह आती है, इसलिए जब दीदी को सोते हुए देखे तो हम भी यही सो गए। उसकी बात सुन के परी हंसते हुए उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। तभी शिवानी अंदर घुसते हुए बोली, अरे कोई हमें भी याद कर लीजिए। उसकी आवाज सुन के तीनों जब दरवाजे की तरफ देखी तो पाई कि सामने से शिवानी और उसके साथ फेवरेट अपने हाथ में ट्रे संभाले अंदर आ रही हैं। उन लोग को देखते ही परी हंसते हुए बोली, तुझे याद करने की क्या जरूरत है? हमें पता था तुझे जब पता चलेगा कि हम यहाँ है तो तू खुद चली आएगी। उसकी इस बात पे शिवानी ड्रामेटिक अंदाज में गाना गाते हुए बोली, बेबी हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, कहते हुए एक हाथ कमर पे रखे दूसरे हाथ को सर पे रख के ठुमके लगाने लगी। उसका अजीब सा डांस देख के सभी जोर जोर से हंसने लगी। गंगा हंसते हुए बोली, दीदी आप अपने ये आशिक के कीड़े को अंदर ही छुपा के रखिए, वरना अगर भाईसा ने देख लिया ना तो अपने पैरों तले कुचल के आपके कीड़े की जान निकाल देंगे, कह के ठहाका लगा के हंस पड़ी। शिवानी मुंह बनाते हुए सोफे पे बैठ के बोली, जीजू ने तो हमारे प्यार की लंका लगा के रखी है, उनको अभी पता नहीं है उनसे ज्यादा प्यार तो हम करते हैं बेबी से। क्यों बेबी, सही कहा ना हमने, कह के परी को देखते हुए एक आंख दबा दी। उसकी इस हरकत पे परी हंसते हुए बोली, अब तो सुधर जा, तू बार बार भूल क्यों जाती है कि तू एक लड़की है? उसकी इस बात पे शिवानी मुंह बनाते हुए बोली, इसी का तो दुख है कि हम एक लड़की हैं, अगर लड़का होते तो जीजू को बराबर का टक्कर देते।
उसकी बात सुन के परी अपना सर पीट ली। वही बाकी सब हंसने लगे। यह गंगा सभी से बात करने में इस कदर मशरूफ हो चुकी थी कि सक्षम की कहीं बात भी उसको याद नहीं रही। महल के बाहर सक्षम अपने फोन में मैसेज टाइप करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तभी हुकुम सा उसको आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाते हुए बोले, सक्षम चल, आज तू हमारे साथ चल। उनकी इस बात पे सक्षम चौंकते हुए मन ही मन बोला, आज इसे हुआ क्या है? सुबह से हमें अजीब नजरों से देख रहा है और अब अपने साथ चलने को भी बोल रहा है। पर अगर हम इसके गाड़ी में गए तो बाद में गंगा को लेके कैसे जाएंगे? सोचते हुए वही बुद्ध बना खड़ा रह गया। उसकी इस हालत को देख के हुकुम सा आगे बढ़े और उसके गले में अपने हाथ को डाल के जबरदस्ती अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोले, इतना मत सोच, तेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा, चल गाड़ी में बैठ। कहते हुए उसको बैठने का इशारा करके दूसरी तरफ से गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गए। सक्षम उनके बैठते ही तुरंत मैसेज सेंड करके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही अभय उसकी तरफ देखते हुए हाथ हिला के बोला, हाय भाई। सक्षम अपने पास बैठे अभय को देखा तो एक और झटका, फिर हैरानी से आगे देखने लगा। ड्राइविंग सीट पे राम बैठा था और उसके पास हुकुम सा। ये देख के सक्षम अभय की तरफ खिसक के बैठते हुए धीरे से बोला, तेरे भाई सा को आज कुछ हुआ है क्या, जो हम लोग को अपने गाड़ी में अपने साथ लेके जा रहा है? अभय बेपरवाही से बोला, शायद उनको अपने भाइयों पे बहुत सारा प्यार आ रहा है। हमें तो बड़ा अच्छा लगा उनका प्यार दिखाने का ये अंदाज। कह के पैर पे पैर चढ़ा के आराम से अपना सर सीट से लगा के गाना गुनगुनाने लगा। सक्षम मुंह बनाते हुए मन ही मन बोला, हम मान ही नहीं सकते कि इसको हम पे प्यार आ रहा है। कल रात इसने जितना हमें धोया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कहते अजीब नजरों से हुकुमसा को घूर के देखने लगा। गंगा का कमरा। सभी बात करते करते अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुके थे। गंगा सबके साथ बैठी बातों में लगी थी कि तभी उसके फोन बजा। गंगा अपना फोन उठा के देखी तो पाई कि सक्षम का मैसेज पड़ा है, हमारा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम आपको लेने आ जाएंगे, आप तैयार रहिएगा। ये मैसेज देखते ही गंगा के चेहरे की हवाएं उड़ गई। क्रमश आर्टिकल 4 ऑफ 12 169 रोना। सक्षम का मैसेज देखते ही गंगा के चेहरे का रंग उड़ गया और जल्दी से कुछ मैसेज टाइप करके उसको सेंड कर दी। सक्षम जो कि गाड़ी में बैठा खिड़की से बाहर देखते हुए पिछली रात गंगा के साथ बिताए पल को याद करके मुस्कुराए जा रहा था कि तभी अपने फोन की आवाज को सुन से उसका ध्यान टूटा। फिर अपने जेब से फोन निकाल के गंगा के मैसेज को देखा, हम आपके साथ नहीं जा सकते, सॉरी। ये मैसेज देखते ही सक्षम के चेहरे से मुस्कान गायब हो गया और हाथ की पकड़ फोन पे कस गई। फिर गुस्से में कुछ मैसेज टाइप करके गंगा को सेंड करके फोन को स्विच ऑफ करके अपने जेब में डाल दिया। गंगा जब वापस से सक्षम का नाम स्क्रीन पे देखी तो सबसे नजरें बचाते हुए उसका मैसेज पढ़ी, हम मीटिंग खत्म होते ही आपको लेने आ जाएंगे, आपको जाना है या नहीं आप देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, और अब हमें मैसेज मत कीजिएगा क्योंकि हम फोन स्विच ऑफ कर रहे हैं। इस मैसेज को देखते ही गंगा की हालत खराब हो गई। परी की नजर जब गंगा पे पड़ी तो चिंता से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ गंगा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? परी की बात सुन के सबकी नजरें गंगा पे टिक गई। तभी गंगा जल्दी से खुद को संभालते हुए चेहरे पे मुस्कान लिए बोली, कुछ नहीं भाभी सा, हम तो बस आप सबकी बातें सुन रहे थे। अच्छा हम नहाने जा रहे हैं, कह के बेड से उतर के बाथरूम की तरफ बढ़ गई। परी अब भी उसी को देख रही थी कि तभी शिवानी परी का चेहरा अपने हाथों से पकड़ के अपने तरफ घुमाते हुए बोली, बेबी हमारी बात सुनना, यार चल ना पार्लर चलते हैं, हमें हमारे बाल कटवाने हैं, देखना कितने बड़े बड़े हो गए हैं। कहते हुए अपने बालों को पकड़ के दिखाने लगी जो कि अब उसके कंधे से नीचे तक आने लगे थे। अभी परी कुछ बोलती कि तभी गंगा जो कि बाथरूम में घुस चुकी थी एकदम से बाथरूम का दरवाजा खोल के अपना सर बाहर निकाल के चाहते हुए बोली, हाँ हाँ भाभी साहब प्लीज चलिए ना, हमें भी पार्लर जाना था, चलिए ना चलते हैं। उसकी इस हरकत पे सभी अजीब नजरों से गंगा को देखने लगी। तभी शिवानी अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, हे गंगा आप ये बात नहा के आने के बाद भी बता सकती थी, आप तो ऐसे हड़बड़ा रही है जैसे आपको पार्लर नहीं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना हो। उसकी बात सुन के सब हंसने लगी पर गंगा की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल्ला हो गई। गंगा जल्दी से बाहर निकली और अटकते हुए बोली, न न नहीं नहीं तो हाँ हमारा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसको ऐसे देख के परी मुस्कुराते हुए गंगा से बोली, गंगा आप शिवानी की बातों को सुन के घबराए मत, वो तो बस आपसे मजाक कर रही थी। परी की बात सुनते ही जैसे गंगा के जान में जान आया हो। तभी शिवानी हंसते हुए बोली, आज पहली बार हमारे मजाक को कोई इतना सीरियसली लिया है, कहीं सच में तो नहीं है? कह के भवे उचकाते हुए गंगा को देखने लगी। गंगा हड़बड़ाते हुए बाथरूम में जाते हुए बोली, नहीं दीदी हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कहते हुए जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद करके उससे टिक के खड़ी होते हुए अपने सीने पे हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेने लगी। यह परी शिवानी को डांटते हुए बोली, बंद कर अपना ये मजाक और हमारी बात सुन, जाके रेडी हो जा, हम लोग थोड़ी देर में पार्लर चलते हैं। कहते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ गई और गंगा के लिए कपड़े निकालने लगी। शिवानी उछलते हुए परी के पास जाके उसको पीछे से अपने बाहों में भरते हुए बोली, थैंक्स बेबी। कहते हुए परी के गाल को चूम के कमरे से भाग गई। उसकी इस हरकत पे परी अपना सर हिलाते हुए हंसने लगी। तभी सुमन परी को देखते हुए बोली, भाभी सा हम भी चले, वैसे भी हम लोग ज्यादा साथ में कहीं नहीं गए हैं, इसी बहाने हम लोग साथ में घूम भी लेंगे। परी बेड पे कपड़े रखते हुए सुमन की तरफ देखते हुए प्यार भरी आवाज में बोली, हाँ बिल्कुल चलिए।
गंगा भी जाएंगी हमारे साथ, तो भला आप अकेले यहाँ रह के क्या करेगी? बस ये सुनना ही था कि सुमन चाहते हुए बोली, ठीक है भाभी सा, हम अभी तैयार होके आते हैं, कहते हुए तेजी से कमरे के बाहर निकल गई। परी मुस्कुराते हुए उसको देखते हुए जैसे ही मुड़ी की तभी उसका ध्यान फेवरेट पे गया, जो कि सोफे पे काफी देर से चुप बैठी अपने ख्यालों में गुम कुछ सोच रही है। फेवरेट को ऐसे देख के परी उसके पास बैठते हुए उसके आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, क्या हुआ फेवरेट, आप किन ख्यालों में खोई है? फेवरेट चौंकते हुए होश में आते हुए परी की तरफ देखी और अचानक से उसके सीने से लगते हुए अपने हाथों को उसके कमर में लपेटे हुए मासूमियत से बोली, हुकुम रानी सा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछे। परी उसकी इस हरकत पे मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए प्यार भरी आवाज में बोली, हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? फेवरेट कुछ सोचते हुए बोली, हुकुम रानी सा, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि राम जी आप सबके साथ बैठ के ही खाना खाते हैं, जबकि पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। पहले तो राम जी बस अपने कमरे में ही खाना खाते थे और आजकल तो हमने उन्हें अपने कमरे में जाने के बजाय ऊपर हुकुम सा के कमरे के पास वाले कमरे में जाते हुए भी देखा है। भला ऐसा क्यों? उसकी सारी बात सुनते ही परी अपना सर पीटते हुए बोली, ओह गॉड, आपको तो हमने राम के असली पहचान के बारे में कुछ बताया ही नहीं। फेवरेट परी से अलग होते हुए हैरानी से बोली, असली पहचान मतलब? परी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के बोली, आपके राम जी हुकुम सा के छोटे भाई है। अपने इस पहचान को राम हमसे छुपा के रखते थे, इसलिए हमें भी कुछ दिन पहले ही पता चला है, कहते हुए एक एक बात फेवरेट को बता दी। राम की असली पहचान जान के फेवरेट को तो मानो 440 वोल्ट का तेज बिजली का झटका लग गया हो। वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए परी को हैरानी से देखती रह गई। उतने में गंगा बाथरोब पहने बालों को टॉवल से पोंछते हुए बाहर निकली। पर्दे से ही फेवरेट पे उसकी नजर पड़ी तो टॉवल को टेबल पे रख के बेड पे बैठते हुए बोली, भाभी सा, इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे क्यों बैठी है जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो? इससे पहले कि परी कुछ कहती, फेवरेट अपने कांपते हुए आवाज में बोली, अगर हमने भूत देख लिया होता तो भी इतना बड़ा झटका नहीं लगता, जितना ये जान के लग रहा है कि हम जिन्हें एक कुएं का मेढक समझ के प्यार कर बैठे, असल में तो वो एक राजकुमार निकले, कह के अपने आंखों से मोटे मोटे आंसू गिराते हुए रोने लगी। उसको ऐसे रोते देख के परी जल्दी से उसको अपने गले से लगाते हुए बोली, फेवरेट आप रोने क्यों लगी? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जिससे प्यार करती है वो कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि राजस्थान के छोटे कुंवर सा है। गंगा भी फेवरेट के पैरों के पास बैठ के उसको समझाते हुए बोली, हाँ रजनी, भाभी सा सही कह रही है। पता है हम तो बहुत खुश हैं कि आप हमारी छोटी भाभी सा बनेंगी। बस एक बार राम भाई सा कबूल कर ले अपना प्यार, उसके बाद हम सब आपको हमारे परिवार में शामिल कर लेंगे। उसकी सारी बात सुन के फेवरेट अपने जगह से उठते हुए बोली, राजकुमारी हम जाते, नीचे बहुत सारा काम पड़ा है, कहते हुए झूठे बर्तन को ट्रे में रख के कमरे से निकल गई। फिर अपने धीमे कदमों से जाते हुए फेवरेट मन ही मन बोली, राम जी हम आपको हमसे इतनी बड़ी बात छुपा के हमारे प्यार का मजाक बनाने के लिए बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे, सोच के रोते हुए वहां से चली गई। कमरे में गंगा और परी अब भी दरवाजे की तरफ देख रही थी। फिर गंगा नीचे फ्लो पे बैठते हुए परी की गोद में अपना सर रखते हुए उदासी से बोली, भाभी सा, रजनी को भाई सा के बारे में जान के बहुत बड़ा शौक लगा है, क्या हम सबको उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करनी चाहिए? परी लंबी सांस लेते हुए गंगा के बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, नहीं, इस बार फेवरेट को खुद ही इस चीज से डील करने देते हैं, क्योंकि अगर इनका और राम का प्यार सच्चा निकला तो आगे चल के इनको इसी परिवार की बहू बन के आना है। ऐसे में इनको खुद को मजबूत बनाना होगा, तभी इस परिवार को संभालने के लिए, खासकर राम को संभालने के लायक होंगी वो। गंगा परी की बात सुन के सहमति में अपना सर हिला दी। ये देख के परी उसको कंधे से पकड़ के उठाते हुए चिंता से बोली, आप नीचे क्यों बैठी है? सर्दी लग जाएगी आपको, आप जाइए और जाके पार्लर जाने के लिए जल्दी से तैयार हो जाइए, जब तक हम मासा से परमिशन ले लेते हैं, कहते हुए कमरे से निकल गई। परी के जाते ही गंगा जल्दी से अपना फोन उठाए और मैसेज टाइप करके सक्षम को सेंड कर दी और मुस्कुराते हुए फोन बेड पे रखते हुए अपने कपड़े को उठा के चेंजिंग रूम में चली गई। क्रमश आर्टिकल 5 ऑफ 12 170 ब्यूटी पार्लर। परी मासा और चाची को उनके कमरे में देखने गई, पर वहाँ कोई नहीं मिली। ये देख के परी नीचे हॉल में जाके देखने लगी, पर वहाँ भी कोई नहीं था। फिर परी खुद में बुदबुदाते हुए धीरे से बोली, मासा और चाची कहाँ गई? सोचते हुए एक नौकरानी से मासा के बारे में पूछी, जिसके जवाब में वो बोली कि दोनों बाहर गार्डन में टहल रही है। उसकी बात सुनते ही परी अपने तेज कदमों से गार्डन की तरफ बढ़ गई। गार्डन। मासा और चाची गार्डन में टहलते हुए कुछ बातें कर रही थी कि तभी परी उनके पास पहुंच गई। परी दोनों के पास जाते हुए बोली, आप दोनों यहाँ है और हम आप दोनों को महल में ढूंढ रहे थे, कह के बेचारा सा मुंह बना के दोनों को देखने लगी। उसकी इस बात पे चाची परी को कुछ पल देख के मुस्कुराते हुए बोली, ओह फिर तो आप बहुत थक गई होंगी ना। परी बिना कुछ सोचे समझे जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाते हुए हाथों को फैला के मासूमियत से बोली, बहुत ज्यादा। उसकी इस बात पे मासा हंसते हुए परी को देखने लगी। वही चाची परी के आधे बाल जो कि उसने गले के पास से आगे करके कंधे पे रखे हुए थे, उसको कंधे से हटा के मासा की तरफ देखते हुए चेहरे पे शरारती मुस्कान लिए बोली, दीदी देख रही है ना आप, शौर्य ने हमारी बच्ची को कितना थका दिया है, कह के मुंह दबा के हंसने लगी। परी जो कि उनके ऐसे बाल हटाने से पहले ही सकपका गई थी, उनकी बात सुन के शर्म से अपनी नजरें झुकाते हुए चेहरे पे लाज भरी मुस्कान लिए धीरे से बोली, न नहीं, आप गलत समझ रही हैं, वो तो हमें एक मच्छर ने काट लिया था बस, कहते हुए हाथ से गले के माग को छुपाने लगी। उसकी इस बात पे चाची अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, बहू रानी हमें सब पता है,
वो क्या है ना, ऐसे मच्छर ने हमें भी बहुत काटा है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे मच्छर ने इतनी जोर से नहीं काटा था, कहते हुए उंगली से परी के गले पे पॉइंट कर दी। उनकी बात सुन के हुकुमसा की भूरी परी बुरी तरह शर्मा गई। फिर परी मासा की तरफ देखते हुए मुंह बना के शिकायती अंदाज में बोली, मासा देखिए ना, चाची हमारी बात पे यकीन नहीं कर रही है, आप कुछ बोलिए ना इन्हें। उसकी इस बात को सुन के चाची खी खी करके हंसने लगी। ये देख के मासा परी की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में बोली, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी डांटते हैं छोटी को। उनकी बात सुन के परी के चेहरे पे चमक आ गया। तभी मासा चाची को देखते हुए गंभीरता से बोली, छोटी ये कैसी बात कर रही है आप। परी ने कहा ना कि उनको मच्छर ने काटा है, तो आप मान क्यों नहीं लेती उनकी बात। कहते हुए परी की तरफ देखते हुए आगे बोली, अच्छा परी, मच्छर घर कब तक आएंगे। परी जो कि मासा को अपना साइड लेते देखी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तभी उनके अचानक से पूछे सवाल को सुन के परी बेख्याली में चहकते हुए बोली, 8 बजे। उसका जवाब सुन के मासा की तब से रोकी हुई हंसी फूट पड़ी और चाची भी ठहाका लगा के हंस पड़ी। दोनों को ऐसे हंसते देख के परी को अब समझ आया कि उसने क्या कह दिया है। फिर शर्माते हुए मासा के गले से लगते हुए बोली, मासा आप भी। परी को ऐसे शर्माते देख के मासा अपनी हंसी रोकते हुए उसके सर पे हाथ फेरते हुए बात बदल के बोली, अच्छा बताए आप हमें क्यों ढूंढ रही थी। उनकी इस बात को सुन के अब जाके परी को याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। फिर जल्दी से उनसे अलग होकर झिझकते हुए बोली, मासा हम गंगा सुमन और शिवानी पार्लर जाना चाहते हैं, तो क्या हम जा सकते हैं। मासा कुछ पल सोच के मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल जाइए, पर अपने साथ गार्ड्स को ले जाना मत भूलिएगा, वरना शौर्य का गुस्सा तो आप जानती ही है ना। कहते हुए महल की तरफ बढ़ गई। परी जो कि मासा की हामी सुन के ही मुस्कुरा उठी थी कि तभी गार्ड्स का नाम सुनी तो मुंह बनाते हुए बोली, जी मासा। कहते हुए मासा और चाची के पीछे चल पड़ी। तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पे चमक आ गया और जल्दी से मासा और चाची के सामने जाके उनका रास्ता रोक के खड़ी होते हुए बोली, मासा हम क्या कहते हैं, आप और चाची भी चलिए ना हमारे साथ, बड़ा मजा आएगा। उसकी इस बात पे मासा हैरानी से परी को देखने लगी, फिर मना करते हुए बोली, नहीं परी, हम वहाँ जाके क्या करेंगे, और अब ये सब करवाने की हमारी उम्र भी नहीं रह गई है, इसलिए आप सब जाए। कहते हुए परी के साइड से निकल के चली गई। ये देख के परी का मुंह बन गया। तभी उसका नजर चाची पे गया। परी जल्दी से उनका हाथ पकड़ के रोकते हुए फुसफुसा के बोली, चाची आप बोलिए ना मासा को, मासा आपकी बात नहीं टालेंगी। चाची बोली, पर बेटा दीदी सही ही तो कह रही है, इस उम्र में हमारा पार्लर जाना अच्छा थोड़ी लगता है, इसलिए आप सब जाए और मजे कीजिए। कहते हुए मुस्कुरा के परी का गाल थपथपाते हुए वहां से जाने लगी। परी उनको जाते हुए देखी तो मन ही मन खुद से बोली, परी चाची ऐसे नहीं मानेगी, हमें अपनी बात मनवाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। कहते हुए अपना दिमाग लगाने लगी। तभी कुछ सोच के परी चाची के पास जाके दुखी आवाज में बोली, इसका मतलब चाचू आपके बारे में जो कह रहे थे वो सही था। परी की बात सुनते ही चाची के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए और पीछे मुड़ के परी की तरफ देखते हुए आश्चर्य से बोली, मतलब क्या कह रहे थे आपके चाचू। परी मुंह लटकाते हुए बोली, आज सुबह ही जब हम गंगा के कमरे की बालकनी में खड़े थे ना, तब हमने चाचू को सक्षम से ये कहते सुना कि आपकी अब उम्र हो गई है और आपके मुकाबले चाचू अब भी काफी यंग दिखते हैं। कहते हुए तिरछी नजरों से चाची को देखी जो कि गुस्से से अपनी नाक फूला के परी की बातें सुन रही थी। ये देख के परी अपनी एक्टिंग बरकरार रखते हुए आगे बोली, हम सच बताते हैं चाची, चाचू की बात सुन के हमें आपके लिए बहुत बुरा लगा। अब आप ही बताए, आप अभी बुरी थोड़ी हुई है जो चाचू आपको ऐसे बोले। हाँ वो बात अलग है कि आपके कुछ बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पे हल्की फुल्की झुर्रियां भी दिखने लगी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि चाचू आपको बुद्धि सम। इससे आगे परी कुछ कह पाती कि चाची तेज आवाज में बोली, परी हम भी जाएंगे पार्लर, आज तो आपके चाचू को हम दिखा ही देंगे कि कौन बुढ़ा है और कौन जवान है। आप सबको बुला लीजिए जब तक हम दीदी से बात करते हैं। कहते हुए पीछे मुड़ी और गुस्से से अंदर जाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हो 2-4 डंबल्स क्या उठा लिए, खुद को ऋतिक रोशन समझने लगे, आने दो उन्हें, आज तो उनके होश ना उड़ा दूं तो कहना। पीछे खड़ी परी उनकी सारी बात सुन के अपना मुंह दबाए हंसते हुए बोली, सॉरी चाचू, पर ये जरूरी था इसलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। पर चाची के गुस्से को देख के लगता है कि आज रात आपकी लंका लगने वाली है। कह के हंसते हुए अंदर चली गई। कुछ देर में सभी औरतें तैयार होकर बाहर निकली और गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। मासा और चाची को दूसरे गाड़ी की तरफ जाते देख के परी हड़बड़ी में उनको रोकते हुए बोली, मासा चाची चलिए ना सभी एक ही गाड़ी में चलते हैं। उसकी बात सुन के मासा सोचते हुए बोली, पर एक ही गाड़ी में 6 लोग कैसे जाएंगे। परी ड्राइवर के हाथ से चाबी लेते हुए खुशी से भरी आवाज में बोली, हम ड्राइव करेंगे, आप में से कोई एक आगे बैठ जाएगा और बाकी पीछे बैठ जाएगा, प्लीज ना मत कीजिएगा मासा। कह के उम्मीद भरी नजरों से मासा को देखने लगी। परी की बात सुन के सुमन भी एक्साइटेड होते हुए बोली, प्लीज बड़ी मासा आइए ना, मासा आप भी बोलिए ना। उसकी इस बात पे चाची भी जोश में आ गई और बोली, दीदी जब बच्चे इतनी जिद कर ही रहे हैं तो चलिए ना चलते हैं। उन लोग को जिद करते देख के मासा भी हार मान के सबकी बात मान गई। फिर परी ड्राइविंग सीट संभाली, सुमन उसके पास बैठ गई और बाकी सब पीछे बैठ गई। सबके बैठते ही परी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसी की गाड़ी के पीछे गार्ड्स के गाड़ियों का काफिला भी चल पड़ा। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग खत्म हो चुका था और सभी वहां से जा चुके थे सिवाय सक्षम और हुकुमसा के। सक्षम गंगा का लास्ट मैसेज नहीं देखा था। उसके दिमाग में तो गंगा का वही मैसेज घूम रहा था जिसमें उसने जाने से इनकार किया था।
उसी को याद करके सक्षम अपना छोटा सा मुंह बनाए चेयर पे बैठा था। वही उसके पास वाले चेयर पे बैठे हुकुम सा उसके चेहरे पे उदासी के भाव देखते हुए गहरी आवाज में बोले, तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजा है? सुबह तक तो ठीक था तू, फिर अचानक से क्या हुआ? हुकुम सा की बात सुन के सक्षम चिढ़ते हुए मन ही मन बोला, ये दोनों भाई बहन की जोड़ी हमारा जीना हराम करके रख दी है। एक तरफ इसकी बहन है जो कि हमें दुखी करती है और दूसरी तरफ ये है जो शांति से हमें दुखी भी नहीं होने देता। सोचते हुए हुकुमसा को घूर के देखने लगा। उसकी इस हरकत पे हुकुमसा अपना एक आईब्रो उठाते हुए बोले, हमें ऐसे क्या घूर रहा है जैसे हमने तुझसे तेरी गर्लफ्रेंड का नाम पूछ लिया हो? कह के अपनी आंखों को छोटा छोटा करके सक्षम को घूर के देखने लगे। यह सक्षम के तो होश ही उड़ चुके थे हुकुमसा की बात सुन के। फिर जल्दी खुद को संभालते हुए सक्षम बोला, पागल है क्या? तू तो जानता ही है कि हम सिंगल हैं। फिर भला हमारी गर्लफ्रेंड कहाँ से आएगी? कहते हुए जल्दी से अपनी जगह से उठा और तेजी से वहां से बाहर निकल गया। हुकुम साहब गुस्से में दरवाजे को घूरते रह गए। तभी मुना अंदर आते हुए बोली, सर, मिस्टर चड्डा के साथ आज आपकी एक मीटिंग है। हुकुम साहब अपना सर हिलाते हुए गहरी आवाज में बोले, हम हमें याद है, चलो। कहते हुए हुकुम साहब आगे चल पड़े और मोना पीछे। सक्षम का केबिन। सक्षम गुस्से से अपने केबिन का दरवाजा जोर से बंद करते हुए चेयर पे जाके बैठ गया। फिर कुछ सोचते हुए अपने जेब से फोन निकाल के उसको घूरते हुए बोला, किस कमबख्त ने ये फोन बनाया है? हमें कहीं मिल गया ना तो उसके हाथों के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे। कहते हुए फोन टेबल पे पटक के रखते हुए खुद से बोला, अच्छा भला रात में गंगा हमारे साथ जाने के लिए राजी हो गई थी। अगर ये फोन नहीं होता तो वो हमें मैसेज करके मना भी नहीं कर पाती और कैसे भी करके वो हमारे साथ जाती। फिर अपना हाथ टेबल पे रख के उस पे अपना चेहरा टिकाते हुए फोन को देखते हुए खुद से बोला, एक बार मैसेज देख ले क्या? दूसरे ही पल खुद को रोकते हुए बोला, नहीं नहीं मत देख, वरना गंगा का इनकार देख के फिर से हमारा मूड खराब हो जाएगा। ऐसे ही हना के चक्कर में सक्षम कुछ पल उलझा रहा। फिर झलाते हुए फोन ऑन करते हुए खुद से बोला, देख ही लेते हैं। अगर गंगा ने फिर से मना किया तो इस बार हम उन्हें उनकी मनमानी नहीं करने देंगे। इस बार तो उन्हें हमारी ही बात माननी ही होगी। कहते हुए फोन देखने लगा, जो कि ऑन होते ही ढेरों मैसेज और मेल्स के नोटिफिकेशन की आवाज से बजे ही जा रहा था। फिर जैसे ही गंगा का मैसेज देखा, हम सबके साथ ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, हम आपको वहां का लोकेशन सेंड कर देंगे, आप जल्दी आ जाएगा। ये मैसेज देखते ही सक्षम अपने चेयर से उठते हुए खुशी से उछलते हुए बोला, यप्पी, फाइनली आज हम गंगा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सोचते हुए जल्दी से अपना फोन उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही कुछ याद आया तो अपना सर पकड़ते हुए टेंशन से बोला, अरे पर हम जाएंगे कैसे? आज तो हम हमारी गाड़ी भी नहीं लाए, और अगर शौर्य से उसका गाड़ी मानेंगे तो फिर से वो अपने सवालों का लाइन लगा देगा। अब क्या करे? कैसे भी करके यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। कहते हुए अपना दिमाग लगाने लगा। कुछ देर बाद सक्षम कोट को पहनते हुए अपने चेयर पे बैठे शख्स को देखते हुए बोला, सुमित, चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी के सामने मत जाना, यही हमारे केबिन में बैठ के अपना काम करो। सुमित, जो कि सक्षम का पीए था, वो इस वक्त सक्षम के कपड़ों में था और सक्षम सुमित के कपड़ों में। सुमित डरते हुए बोला, सर, अगर शौर्य सर को पता चल गया कि यहाँ आपकी जगह हम बैठे हैं तो सर हमारी जान ले लेंगे। सक्षम उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, देखो सुमित, अगर तुमने हमें मना करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। सुमित उसकी बात काटते हुए बोला, इन शॉर्ट, जान तो हमारी जाएगी ही। कह के सक्षम की तरफ अपने उदास आंखों से देखने लगा। उसकी इस बात पे सक्षम हंसते हुए बोला, स्मार्ट बॉय, पर तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी आ जाएंगे। बस हमारे आने तक तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। हमने बाकी सबसे भी कह दिया है कि अभी हम बिजी है, इसलिए कोई यहाँ नहीं आएगा। चलो हम चलते हैं, तुम एक दिन के लिए अपने बॉस की लाइफ एंजॉय करो। कह के भागते हुए वहां से निकल गया। सुमित अपने डरे सहमे आंखों से सक्षम के चेहरे को देखते हुए खुद से बोला, काहे का एंजॉय? यहाँ हमारी जान निकलती जा रही है। ये सोच के कि अगर आप समय पे नहीं आए और अगर आपके पहले शौर्य सर यहाँ आ गए तो हमारा क्या होगा? कहते हुए अपना सर पकड़ के धम्मा से चेयर पे बैठ गया। पार्किंग। यह सक्षम अपना टेंशन अपने पीए को देके मस्त झूमते हुए ऑफिस के पार्किंग में गया और सुमित की गाड़ी में बैठ के वहां से निकल पड़ा अपनी गंगा के पास। ब्यूटी पार्लर। यह सभी लेडीज फेस पैक लगाए, आंखों पे खीरे का स्लाइस रखे आराम से बैठी थी, और साथ ही उन लोग का मैनिक्योर और पेडिक्योर भी हो रहा था। इसी का फायदा उठा के गंगा वहां से बाहर निकल गई। गंगा बाहर सड़क के किनारे खड़े होकर अपने हाथ में बंधे घड़ी पे टाइम देखते हुए चिढ़ के बोली, जब खुद इतना ही बिजी थे तो हमें क्यों बुलाए? अभी वो ये बोली ही थी कि तभी एक गाड़ी एक तेज आवाज के साथ गंगा के बिल्कुल पास आके रुका। गंगा उस आवाज को सुन के बुरी तरह डर गई और चौंकते हुए गाड़ी की तरफ देखी। तभी सामने से सक्षम ड्राइविंग सीट से बाहर निकलते हुए कान पकड़ के बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे वजह से आपको इतना इंतजार करना पड़ा। गंगा गुस्से से कुछ पल सक्षम को देखी और गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली, आपसे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जल्दी चलिए यहाँ से, हमें जल्दी वापस भी आना है। मासा और चाची भी हमारे साथ ही आई है, अगर किसी को भी जरा भी भनक लग गया कि हम वहाँ नहीं है तो गजब हो जाएगा। यह गंगा टेंशन में थी और सक्षम को तो जैसे गंगा का कहा कुछ बात सुनाई ही नहीं दे रहा था। सक्षम तो बस गंगा को देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था और गंगा के गाड़ी में बैठते ही खुद भी गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दिया। क्रमश। आर्टिकल 6 ऑफ 12 171 लग गई लंका। सक्षम ने पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा था तो बिना देर किए गंगा को लेके डॉक्टर के पास पहुंचा। दोनों डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, पेशेंट कहाँ है?
सक्षम दोनों हाथों से गंगा को दिखाते हुए बोला, ये क्या, इतनी बड़ी सी पेशेंट आपके सामने ही तो बैठी है। उसका बात सुन के डॉक्टर गंगा को ध्यान से देखने लगी। उनको ऐसे खुद को देखते हुए पाके गंगा अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए बोली, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर अपने आंखों पे नजर का चश्मा ठीक करते हुए गंगा को देखते हुए कुछ याद करके बोली, आप तो हुकुमसा की बहन है ना। बस ये सुनना ही था कि गंगा का तो हालत ही खराब हो गया और डर के मारे टेबल के नीचे से सक्षम का हाथ जोर से पकड़ ली, जिससे उसके बड़ा बड़ा नाखून सक्षम के हाथ में चुभने लगा। सक्षम बेचारा दर्द के मारे उसके हाथ से अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हुए गुस्से से भरी आवाज में बोला, व्हाट डू यू मीन बाय हुकुमसा की बहन है? हाँ, हुकुमसा की बहन है तो क्या उनको कभी चोट नहीं लगेगा या उनको कभी डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा? डॉक्टर सक्षम को गुस्सा होते हुए देखी तो जल्दी से अपने जगह से खड़ी होते हुए बोली, सॉरी सर, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। फिर गंगा की तरफ देखते हुए बोली, आप हमारे साथ आइए, कहते हुए एक और चल दी। डॉक्टर के जाते ही गंगा सक्षम की तरफ देख के उसका पीठ थपथपाते हुए मुस्कुरा दी। ये देख के सक्षम स्टाइल से अपने कॉलर को ऊपर करते हुए बोला, देखा, डरा दिया ना डॉक्टर को। गंगा हंसते हुए उसके कॉलर को नीचे करके अपना सर हिलाते हुए डॉक्टर के पीछे चल पड़ी। सक्षम ठंडी सांस छोड़ते हुए चेहरे पे लंबी सी मुस्कान लिए उन लोग की तरफ बढ़ गया। तभी डॉक्टर पर्दा हटाते हुए एक सिंगल बेड की तरफ हाथ दिखाते हुए बोली, आप यहाँ लेट जाए, कहते हुए गंगा का हाथ पकड़ के बेड पे बिठा दी। तभी बेड पे सक्षम को देखते ही डॉक्टर बुरी तरह चौंक गई और उछल के 2 कदम पीछे चली गई। सक्षम जो कि बेड को देखने के लिए गंगा के सामने खड़ा हो गया था, उसी वक्त डॉक्टर बिना देखे सक्षम को ही गंगा समझ के उसका हाथ पकड़ के बेड पे बिठा दी। डॉक्टर को ऐसे चीखते देख के गंगा भी उसको कंपनी देते हुए बिना वजह जाने चीख पड़ी। सक्षम अपने कान को हाथों से बंद करते हुए तेज आवाज में बोला, आप दोनों हमें देख के ऐसे क्यों चीख रही है जैसे आपने कोई जिन देख लिया हो। फिर डॉक्टर को देखते हुए बेड से उठ के अपना सर हिलाते हुए गंभीरता से बोला, डॉक्टर आप तो खास ध्यान रखिए इस बात का कि आप जिसका इलाज कर रही हैं वो पेशेंट है या नहीं, वरना पता चला किसी दिन पेशेंट को छोड़ के उसी के किसी फैमिली मेंबर को इंजेक्शन ठोक देंगी, कहते हुए गंगा को बेड पे बिठा दिया। यह गंगा जब इंजेक्शन का नाम सुनी तो फटाक से उठ के खड़ी होते हुए डर से भरी आवाज में बोली, इंजेक्शन, कह के आंखों से मोटे मोटे आंसू गिराते हुए सक्षम को देखने लगी। उसको ऐसे रोते देख के सक्षम अपना सर पीट लिया और उसको वापस से बिठाते हुए बोला, अरे आप रोने क्यों लगी, हम तो बस ऐसे ही बोले थे, आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा, आप आराम बैठ जाइए। गंगा अब भी नहीं मानी और डर के मारे वापस से खड़ी होकर सक्षम के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ के उसको देखने लगी। उसके इस हरकत पे सक्षम चिढ़ते हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आप क्या साइड आर्टिस्ट बन के साइड में खड़ी सब देख रही है, इनको बोलिए कि आप इनको कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगी वरना ये ऐसे ही डरती रहेंगी। डॉक्टर जो कि हैरानी से सक्षम और गंगा को देख रही थी। तभी सक्षम की बात सुन के डॉक्टर हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ राजकुमारी, हम आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। डॉक्टर की बात सुन के गंगा का डर अब जाके थोड़ा कम हुआ और चुपचाप बेड पे उल्टी लेट गई। इस बीच उसने अब भी सक्षम का हाथ पकड़ा हुआ था। फिर डॉक्टर कपड़े को हटा के गंगा के जख्म को देखने लगी और भीगी हुई पट्टी को बदलते हुए सक्षम से बोली, चोट गहरा नहीं है इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, बस इनको कुछ दिनों तक इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके जख्म पे पानी ना लगे, जैसे आज इन्होंने पट्टी को गीला ही छोड़ दिया था, बस ऐसा फिर कभी ना हो, और ये क्रीम अपने जख्म पे लगाएंगी तो 3-4 दिन में इनका जख्म भर जाएगा, कहते हुए प्रिस्क्रिप्शन सक्षम को थमा दी। सक्षम डॉक्टर की हर बात बहुत ध्यान से सुन रहा था और गंगा बेड पे बैठी सक्षम को अपने प्यार भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराई जा रही थी। कुछ देर बाद गंगा गाड़ी में बैठी सक्षम का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ देर में सक्षम फार्मेसी से दवा लाके गंगा को देते हुए बोला, गंगा अब तो लंच का टाइम भी हो गया है, आपको भूख लग रहा होगा ना, यहाँ पास में ही एक 5 स्टार होटल है, हम वहाँ चले क्या, कहते हुए अपनी आस भरी नजरों से गंगा को देखने लगा। गंगा उसको ऐसे खुद को देखते हुए पाई तो उसका मना करने का मन नहीं हुआ और धीरे से बोली, पर वो पार्लर। सक्षम उसकी बात काटते हुए बेपरवाही से बोला, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम दोनों पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद हम आपको सबके पास पहुंचा देंगे, कहते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दिया। फिर गंगा खिड़की के कांच को नीचे करते हुए बाहर से आती हवा को अपने चेहरे पे महसूस करके मुस्कुराई जा रही थी और सक्षम ड्राइव करते हुए बीच बीच में गंगा को अपने पास वाले सीट पे देख के खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो वो देख रहा है वो कोई सपना नहीं है। तभी कुछ सोच के गंगा को एक नजर देखते हुए सक्षम बोला, वैसे कितनी अजीब बात है ना, आपको तलवार से डर नहीं लगता पर इंजेक्शन के नाम से ही डर के मारे आप रोने लग जाती हैं। अगर आपके दुश्मनों को इस बात का जरा भी अंदाजा लग गया तो अगली बार से उन लोग तलवार छोड़ के अपने हाथ में इंजेक्शन लेके आपसे लड़ने आएंगे, कह के जोर जोर से हंसने लगा। गंगा भी उसकी बात सुन के खुद की हरकतों को याद करके हंसने लगी। तभी एक होटल के पार्किंग में गाड़ी रोक के सक्षम गंगा को अपने साथ लेके अंदर चला गया। दूसरी तरफ पार्लर। शिवानी के लाख जिद करने के बाद भी चाची और मासा ने उसके बाल कटने नहीं दिए, जिस वजह से शिवानी का मुंह लटक गया था। तभी चाची खुद को मिरर में देखने लगी। फिर खुशी से भरे लहजे में चाची बोली, दीदी देखिए तो हम कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कहते हुए मासा की तरफ देखने लगी। मासा तो खुद अपने मेकओवर को देख के आश्चर्य से खुद को देखती रह गई। तभी चाची की बात सुन के मासा अपने आंखों में चमक लिए बोली, हाँ आप बहुत प्यारी लग रही है, अच्छा हुआ आज हम दोनों अपने बिजी लाइफ से फ्री होके यहाँ आ गए, वरना तो घर और काम की जिम्मेदारियों की वजह से हम लोग खुद पे ध्यान देना ही भूल गए थे। सुमन चाहते मासा और चाची के बीच जाके उनके गले में हाथ डालते हुए बोली, अब दोनों तो हमसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है,
हम तो पापा का रिएक्शन सोच के एक्साइटेड हो रहे हैं। हमें तो अब बस रात होने का इंतजार है। तभी परी, जो कि तब से पार्लर में अपनी नजरें दौड़ाते हुए गंगा को ढूंढ रही थी, एकदम से चिंता भरी आवाज में बोली, गंगा कहाँ गई? वो तो हमारे साथ ही थी ना। उसकी बात सुन के सबका ध्यान इस बात पे गया। तब मासा हैरानी से बोली, अरे हाँ, काफी देर से उनका आवाज भी नहीं आया तो हमें लगा कि वो फेस पैक लगा के सो गई होंगी, पर वो तो यहाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। कहते हुए वहाँ के स्टाफ को गंगा को ढूंढने के लिए बोल दी। अब वहाँ भगदड़ मच चुका था। हर कोई गंगा को ढूंढ रहा था और परी बार बार गंगा को फोन लगा रही थी, पर दूसरी तरफ से गंगा कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई थी। एक तरफ गंगा सब कुछ भूल के सक्षम के साथ अपना हर एक पल खुल के जीते हुए इस कदर खो चुकी थी कि उसको अब किसी के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ पार्लर में सभी गंगा के बारे में सोच के काफी परेशान हो गए थे। तभी मासा के कहने पे परी बाहर निकल के गार्ड से गंगा के बारे में पूछी। गार्ड अपना सर झुकाते हुए बोला, जी हुकुम रानी साहब, 2 घंटे पहले ही राजकुमारी को लेने कोई अपने गाड़ी से आया था और राजकुमारी उन्हीं के साथ कहीं चली गई। उसकी बात सुन के परी चौंकते हुए बोली, कोई मतलब? जिसके साथ गंगा गई है, आपने उसका चेहरा नहीं देखा था क्या? वो गार्ड सर झुका के घबराते हुए बोला, नहीं हुकुम रानी साहब, हमने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि राजकुमारी ने सख्ती से हमसे कहा था कि हम सब उनसे दूर ही खड़े रहे, और उस शख्स का पीठ भी हमारी तरफ था, इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। उसकी सारी बात सुनते ही परी के होश उड़ गए और अचानक से हुकुम सा के कहे बात उसको याद आ गए। फिर परी हैरानी से अपने मुंह पे हाथ रखे मन ही मन बोली, लग गई लंका। कहीं गंगा सक्षम के साथ तो नहीं गई? सोचते हुए उसके माथे पे चिंता की लकीरें दिखने लगी। क्रमश आर्टिकल 7 ऑफ 12 172 छोटा हाथी। गार्ड्स की बात सुन के परी वही खड़ी अभी कुछ सोच ही रही थी कि तभी एक तेज आवाज उसके कानों में सुनाई दिया, हेलो जीजू। ये सुनते ही परी चौंकते हुए पीछे मुड़ी तो देखी कि शिवानी हुकुमसा को कॉल लगा दी है। ये देख के परी के होश ही उड़ गए। तभी शिवानी चिंता से भरी आवाज में बोली, जीजू वो। इससे आगे वो कुछ कह पाती कि परी ना आप देखी ना ताव भागते हुए शिवानी के पास जाके उसके हाथ से फोन छीनते हुए दूसरे हाथ से पीछे से उसका मुंह दबा के बंद कर दी। गार्ड्स परी के ऐसा करते ही बुरी तरह चौंक गए और हैरानी से परी को देखने लगे। वही शिवानी अपना सर घुमाए आंखों को छोटा छोटा किए परी को घूर के देखने लगी। यह परी सबको नजरअंदाज करते हुए जैसे ही फोन कान से लगाई कि दूसरी तरफ से हुकुमसा की गुस्से से भरी आवाज सुन के उसकी हालत खराब हो गई। दूसरी तरफ एक प्राइवेट रूम में बैठे हुकुमसा फोन कान से लगाए शिवानी के आगे कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। हुकुमसा को जब कुछ देर बाद भी शिवानी का आवाज नहीं आया तो गुस्से से भरी आवाज में बोले, आपको क्या सब अपने तरफ फालतू ही लगते हैं? हम यहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं और आप बेवजह का कॉल करके हमें परेशान कर रही हैं। जो कहना है जल्दी कहिए वरना हम फोन रख रहे हैं। यह हुकुमसा की गुस्से से भरी आवाज सुन के उनके क्लाइंट मिस्टर चड्डा और उसके असिस्टेंट और मोना तीनों बुरी तरह डर गए। यह हुकुमसा बिना किसी पे ध्यान दिए गुस्से में जैसे ही आगे कुछ बोलने को हुए कि दूसरी तरफ से परी की प्यारी सी आवाज आए, हुकुमसा। परी की आवाज को सुनते ही हुकुमसा का गुस्से से तमतमाया चेहरा एकदम से शांत पड़ गया और चौंकते हुए बोले, जान। उनके मुंह से जान सुन के मोना हैरानी से तेज आवाज में बोली, जान कहते हुए सदमे से हुकुमसा को देखने लगी जैसे हुकुमसा उसको कोई धोखा दिए हो। हुकुमसा उसका तेज आवाज सुन के गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए उंगली अपने होंठों पे रख के चुप रहने का इशारा करते हुए परी से प्यार भरी आवाज में बोले, जान आप शिवानी के फोन से क्यों बात कर रही हैं? आपका फोन कहाँ है और वो बोलते बोलते चुप कैसे हो गई? कहते हुए मोना से अपनी नजरें फेरते हुए साइड में चले गए। उनके नजर फेरते ही मोना की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क के गालों पे आ गई और वो एक टक नजरों से हुकुमसा को कुछ पल देखी और मिस्टर चड्डा के असिस्टेंट से कुछ बोल के वहां से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए बाहर निकल गई। पर हुकुमसा को इसका कोई आभास ही नहीं हुआ। वो तो परी की आवाज सुनते ही जैसे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। यह हुकुमसा का इतना सवाल सुन के परी उनको शांत करते हुए अपनी मीठी सी आवाज में बोली, हुकुमसा हमारा फोन हमारे पास ही है। वो तो शिवानी आपसे बात कर रही थी तो हमसे रहा ही नहीं गया और उसके हाथ से फोन छीन के हम आपसे बात करने लगे। कहते हुए शिवानी का मुंह दबाते हुए उसको आंखें दिखाने लगी। हुकुमसा जब परी का बात सुने तो उनका दिल खुशी से झूम उठा और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, आज सुबह से आपको हम पे कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा है? परी उनका बात सुन के बुरी तरह शर्मा गई और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोली, हुकुमसा आप जब घर आएंगे तब इस बारे में बात करते हैं। जल्दी आइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। बाय। कहते हुए फोन काट के शिवानी का मुंह झटके से छोड़ दी। वहाँ हुकुमसा परी के ऐसे फोन रखने के बाद मुस्कुराते हुए अपने होंठों पे उंगली फेरते हुए बोले, हम लगता है जान के इंतजार को खत्म करने के लिए हमें सारा काम जल्द से जल्द खत्म करके घर जल्दी जाना पड़ेगा। सोचते हुए एक गहरी सांस लेके अपने दिमाग को शांत करते हुए मीटिंग कंटिन्यू कर दिए। पार्लर में परी के छोड़ते ही शिवानी तेजी से सांसें लेते हुए परी की तरफ देख के आश्चर्य से बोली, बेबी आज तो तू हमें मार ही देती और तू जीजू को बताई क्यों नहीं गंगा के किडनैपिंग के बारे में? परी चिढ़ते हुए उसकी तरफ देख के धीरे से बोली, गंगा कोई किडनैप नहीं हुई है, बल्कि जिसके साथ गई है अपनी मर्जी से गई है और जहाँ तक हमें लगता है वो सक्षम के साथ गई है। शिवानी चौंकते हुए अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए परी को देखते हुए बोली, सक्षम के साथ गई है मतलब? परी टेंशन से भरी आवाज में बोली, मतलब हमें खुद ठीक से नहीं पता और हुकुमसा से सक्षम के बारे में पूछने की हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। कहते हुए उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। उसको इतना परेशान देख के शिवानी उसके कंधे पे हाथ रखी तो परी अपना सर घुमा के उसकी तरफ कुछ पल देखी।
फिर एकदम से उसके गले से लगते हुए घबराई हुई आवाज में परी बोली, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक पल को लगता है कि हुकुमसा और बाकी सबको फोन करके गंगा के यहाँ ना होने की जानकारी दे दे और दूसरे ही पल ये सोच के डर लगने लगता है कि अगर गंगा सच में सक्षम के साथ होगी तो कहीं हमारे वजह से दो प्यार करने वाले अलग ना हो जाए। शिवानी उसकी पीठ पे हाथ फेरते हुए बोली, पर हम दोनों ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे भी तो नहीं रह सकते ना, और अंदर भी ज्यादा देर तक कोई चुप नहीं बैठेगे। उसकी इस बात को सुनते ही परी बुरी तरह डर गई और उससे अलग होते हुए बोली, तू प्लीज अंदर जाके सबसे ये कह दे कि गंगा कोई नहीं है बल्कि वॉशरूम गई थी। और परी को कॉफी पीने का मन किया तो परी गंगा को अपने साथ लेके कैफे चली गई है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। उसका बात सुनते ही शिवानी चिंता से बोली, तू पागल हो गई है, इतना बड़ा झूठ बोलेगी। परी डर से भरी आवाज में बोली, तो और क्या करें हम, गंगा हमारा फोन नहीं उठा रही, सक्षम का नंबर हमारे पास है नहीं, और ना हम किसी से सक्षम का नंबर मांग सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो दोनों के बारे में सबको पता चल जाएगा, कहते हुए टेंशन के मारे अपना सर पकड़ ली। दूसरी तरफ सक्षम और गंगा लंच कर चुके थे। सक्षम बिल पे करने के बाद गंगा को आंखों के इशारे से चलने का कह के आगे बढ़ गया। ये देख के गंगा भाग के सक्षम का हाथ पकड़ के खुशी से उसके साथ चलने लगी। हाँ सही पड़े आप सब, हाथ पकड़ के। सक्षम के साथ को पाके गंगा तो जैसे सब कुछ भूल ही चुकी थी। उसको कुछ दिख रहा था तो बस सक्षम और उसका मुस्कुराता चेहरा, जिसको देखने के बाद वो अक्सर उसमें घुसी जाती थी। यहाँ सक्षम का भी कुछ यही हाल था। वो चलते हुए भी बार बार अपने उस हाथ को देख रहा था जिसको गंगा ने जोर से पकड़ा हुआ था। सक्षम गंगा के इस रूप को देख के जितना हैरान था उससे कई ज्यादा वो खुश था। तभी गाड़ी के पास जाते ही सक्षम कुछ याद करके हड़बड़ी में बोला, ओ नो, हम तो गाड़ी की चाबी अंदर ही भूल आए हैं, हम अभी लेके आते हैं, आप यही हमारा इंतजार कीजिए, कहते हुए गंगा के हाथ से अपना हाथ खींच के भागते हुए अंदर चला गया। यह सक्षम के ऐसे हाथ छुड़ा के जाने से गंगा का हाथ हवा में ही रह गया। फिर अपने खाली हाथ को अपने उदास आंखों से देखते हुए नीचे कर ली। दूसरी तरफ हुकुमसा मीटिंग खत्म करके जैसे ही होटल के बाहर निकलने लगे कि तभी उनका फोन बजा। हुकुमसा नंबर देख के मिस्टर चड्डा को आगे जाने का बोल के कॉल रिसीव करते हुए वही रुक के बात करने लगे। तभी बात करके जैसे ही मुड़े के सामने से आते शख्स से टकरा गए जिससे उनके हाथ से फोन छूट के नीचे गिर गया। हुकुमसा जैसे ही अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुके के सामने खड़े शख्स की तेज आवाज सुनाई दी, शौर्य। उस आवाज को सुनते ही हुकुमसा बिना ऊपर देखे चौंकते हुए धीरे से बोले, सक्षम और यहाँ, कहते हुए झटके से अपना सर उठा के देखे तो पाई कि सक्षम तेजी से दूसरी तरफ जा रहा है। यह हुकुमसा को अपने सामने देख के सक्षम का तो जान ही हलक में अटक चुका था। इससे पहले कि हुकुमसा उसका चेहरा देख भी पाते कि तभी सक्षम तेजी से वहां से निकल गया। उसको ऐसे जाते देख के हुकुमसा हैरानी से उसके बैग को देखते हुए शक भरी आवाज में बोले, क्या ये सक्षम है, देखना पड़ेगा, कहते हुए तेजी से सक्षम के पीछे भागे। सक्षम अपने तेज कदमों से आगे जाते हुए हल्का सा अपना सर घुमा के देखा तो और तेजी से आगे भागते हुए चिढ़ के बोला, हे भगवान, ये तो हमारे पीछे चल पड़ा। आज अगर हम इसके हाथ लग गए तो गंगा भी हमारे वजह से फंस जाएंगी, जो हम कभी नहीं होने दे सकते। भाग सक्षम भाग, गंगा के लिए तुझे भागना ही पड़ेगा, कहते हुए खुद को मोटिवेट करके चलते चलते अचानक से दौड़ने लगा। उसको ऐसे दौड़ते देख के हुकुमसा भी उसके पीछे भागते हुए चिढ़ के बोले, ये है कौन जो हमें देख के भागने लगा, कहीं सच में सक्षम ही तो नहीं, कहते हुए उसके पीछे दौड़ लगा दिए। यह सक्षम हुकुमसा से बचने के लिए दौड़ते हुए गया सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। उसी के पीछे हुकुमसा भी दौड़ पड़े और गुस्से में पर धीमी आवाज में दांत पीसते हुए बोले, ओ हेलो, हमसे डर के क्यों भाग रहे हो, एक बार अपना चेहरा तो दिखाओ। सक्षम दौड़ते हुए चिढ़ के मन ही मन बोला, नहीं दिखाता जा, हमारा शक्ल देख के तुझे गुस्सा ही आएगा, इसलिए जाके अपनी परी की शक्ल देख और हमें बख्श दे, कहते हुए पूरा जान लगा के दौड़ पड़ा। हुकुमसा भी फुल स्पीड में उसके पीछे भागते हुए मन ही मन बोले, अब तो हम इस मिल्खा का चेहरा देख के ही दम लेंगे। यह भागते भागते सक्षम का हालत खराब होने लगा और वो अब लड़खड़ाते हुए आड़ा टेढ़ा भागते हुए मन ही मन बोला, अब हमारा हिम्मत नहीं हो रहा भागने का, अब हमसे और भागा नहीं जाएगा, हे भगवान बचा लो अपने छोटे से बच्चे को, वरना वो बेरहम आदमी हमें छत से नीचे फेंक देगा। सक्षम के डर से अनजान हुकुमसा अब भी पूरे जोश में उसके पीछे भाग रहे थे। तभी हुकुमसा उसके पास पहुंच के जैसे ही अपना हाथ बढ़ाए उसको पकड़ने के लिए कि तभी सक्षम लड़खड़ाते हुए एक लड़की से टकरा गया। पर इससे पहले कि वो गिरता की लड़की अपने दोनों हाथों से सक्षम के कमर को पकड़ के अपने तरफ खींच ली, जिससे वो सीधा उस लड़की के सीने से जाके लग गया। वो सीन देख के हुकुमसा के कदम ठिठक गए और हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए दोनों को देखने लगे। यह सक्षम को जैसे ही एहसास हुआ कि वो एक लड़की के सीने से लगा हुआ है तो वो हड़बड़ाते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगा। पर उस लड़की की पकड़ सक्षम के कमर पे इतनी मजबूत थी कि वो उससे अलग ही नहीं हो पा रहा था। तभी उस लड़की की लड़खड़ाई हुई आवाज उसके कानों में सुनाई दी, ओ डार्लिंग, बिल्कुल सही टाइम पे आया है तुम, आज पूरा रात में तुम्हें इतना प्यार देगा कि दूसरे दिन तुम बेड से उठने के लायक ही नहीं बचेगा, कहते हुए सक्षम के कमर को और जोर से पकड़ ली। उस लड़की की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो कोई फॉरेनर है जो कि पूरी तरह से नशे में है। उस लड़की का ये बात सुनते ही सक्षम के साथ साथ हुकुमसा भी डर गए। हुकुमसा डरते हुए उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। काला रंग, कंधे तक आते काले बाल, दो दांत सामने से थोड़ा बाहर निकले हुए, हद से ज्यादा मोटी और उसपे भी उसने ब्लैक कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, जिसके वजह से उसके मोटे मोटे थाई और बाजू साफ दिख रहे थे। हुकुमसा डरते हुए मन ही मन बोले, बाप रे, ये लड़की तो सच में इसकी हालत खराब कर देगी, कहते हुए बुद्धा बने वही खड़े होकर उस लड़की को अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगे।
यह सक्षम के कानों में जब उस लड़की का आवाज पड़ा तो वो चौंकते हुए अपना सर उठा के उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की के चेहरे को पास से देख के सक्षम बुरी तरह डर गया और उसके कंधे पे दोनों हाथों से धक्का देते हुए धीरे से बोला, ए छोटा हाथी छोड़ छोड़ हमें। वो लड़की इतने नशे में थी कि उसको उस धक्के से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और अजीब सा हंसी हंसते हुए सक्षम को देखने लगी। तभी सक्षम को देखते हुए ही उसका नजर हुकुमसा पे पड़ गया। फिर हुकुमसा को अपनी ललचाई आंखों से देखते हुए टूटी फूटी हिंदी में बोली, हे हैंडसम, तुम भी मेरा साथ चलो, मैं तुम दोनों को अकेले संभाल लेगा। कहते हुए दूर से ही अपने होंठों को गोल करके हुकुमसा को पप्पी दे दी। उसके इस हरकत को देख के हुकुमसा की आंखें डर के मारे बाहर ही आने को थी। उसके किससे हुकुमसा डरते हुए 2 कदम पीछे जाते हुए मन ही मन बोले, बाप रे, किस दे रही है या किस फेंक के मार रही है। फिर हुकुमसा खुद को संभाले अपना सीना चौड़ा के अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए तेज आवाज में बोले, हम राजस्थान के हुकुमसा है, इसलिए हमसे दूर ही रहना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हुकुमसा के आवाज में उनका डर साफ नजर आ रहा था, जो कि सक्षम महसूस कर सकता था। जो सक्षम अब तक उस लड़की की पकड़ से छूटने के लिए मचल रहा था, वही सक्षम अपनी आंखों में चमक लिए उस लड़की के कान पे झुकते हुए बोला, हाँ हाँ, ले जाओ उसको, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल तुम्हारे टक्कर का है। कहते हुए उस लड़की को देख के एक आंख दबा दिया। वो लड़की अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तुम दोनों को साथ लेके जाएगा। कहते हुए वो भी एक आंख दबा दी। उस लड़की की ये बात सक्षम के साथ साथ हुकुमसा भी सुन चुके थे। हुकुमसा गुस्से से चीखते हुए बोले, ए मोटी, हमें छूने की कोशिश भी की तो हम गोली मार देंगे। वो लड़की उनके इस बात का मतलब कुछ और ही समझ ली और अपने नशे में डूबी आंखों से हुकुमसा को देखते हुए बोली, मैं मॉर्निंग में गोली खा लेगा, तुम दोनों चिंता मत करो, मेरा पास बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। बस ये सुनना ही था कि हुकुमसा और सक्षम दोनों का डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल्ला हो गया और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। फिर हुकुमसा तेजी से पीछे जाते हुए बोले, ए मोटी, हम मेरिड है, हमारे पास गलती से भी मत आना, वरना हम मार देंगे। वो लड़की जब हुकुमसा को जाते हुए देखी तो सक्षम को कमर से पकड़ के ऊपर उठा के पीछे की तरफ घुमा के फेंक दी और दौड़ते हुए हुकुमसा के पीछे जाने लगी। वो लड़की दौड़ते हुए इतनी डरावनी लग रही थी कि हुकुमसा जो कि पीछे देखते हुए आगे भाग रहे थे। जब उस लड़की को अपने पीछे आते हुए देखे तो डर के मारे अपना जान हथेली में लिए अंधाधुंध भागते हुए पल भर में वहां से गायब हो गए। यह सक्षम को वो लड़की ऐसे घुमा के फेंकी थी कि उसका सर सीधा जाके दीवार से जोर से गिर गया, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसका सर गोल गोल घूमने लगा। सक्षम अभी अपना सर पकड़े फ्लो पे बैठा ही था कि तभी सामने से वो लड़की उसको अपनी तरफ आते हुए दिखी। ये देख के सक्षम बुरी तरह डर गया और पीछे की तरफ सरकते हुए बोला, हमारे पास भी मत आना, नीचे ही हमारी गर्लफ्रेंड खड़ी है, अगर उसको पता चल गया कि तुमने हमें हमारी मर्जी के बिना छुआ है तो वो बहुत मारेगी तुमको, इसलिए दूर रहो हमसे। कहते हुए उस लड़की को डराने की कोशिश करने लगा, पर उस लड़की को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब उस लड़की के ऊपर शराब का नशा पूरी तरह से हावी हो चुका था और हुकुमसा के भाग जाने की वजह से पहले ही उसका मूड खराब हो चुका था। वो लड़की झूमते हुए सक्षम की तरफ जाते हुए बोली, वो तो चला गया पर अब मैं तुमको नहीं जाने देगा। बस ये सुनना ही था कि सक्षम अपना थूक गिटकते हुए पूरा हिम्मत बटोर के जैसे ही उठ के भागने को हुआ कि वो लड़की पूरे फुर्ती से सक्षम के कॉट को पकड़ के उसको अपने कमरे में खींच के ले जाते हुए बोली, कम बेबी, लेट्स हैव फन। बेचारे सक्षम का तो दिल ही बैठ गया उसका बात सुन के और वो पूरा ताकत लगा के आगे जाते हुए चीखा, ये छोटा हाथी छोड़, वरना पेट में मुक्का मार देगे, छोड़। कहते हुए कॉट खोल के जैसे ही आगे भागने को हुआ कि वो लड़की लपक के सक्षम का हाथ पकड़ के अपने तरफ खिंच के उसको उठा के अपने कंधे पे लाद के कमरे के अंदर घुस के दरवाजा लॉक कर दी। कमरे के अंदर सक्षम पूरा ताकत लगा के उसके पीठ पे मुक्का मारते हुए उसके पकड़ से छुटने के लिए छटपटाते हुए बोला, ए छोटा हाथी छोड़ हमें, वरना कान काट लेंगे तेरा, छोड़। वो लड़की को तो जैसे सक्षम के मारने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और सक्षम को अपने कंधे पे लादे हुए ही गोल गोल घूमने लगी, जिससे सक्षम को चक्कर आने लगा। अभी वो कुछ समझ भी पाता कि वो लड़की सक्षम को घुमा के जोर से बेड पे फेंक दी। सक्षम इसे अचानक से फेंके जाने से बेड पे बाउंस हो गया, पर जल्द ही खुद को संभाले बेड पे जूता पहने ही खड़ा हो गया। फिर तकिया उठा के लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए डर से भरी आवाज में बोला, तुम्हारे घर में बाप भाई है कि नहीं? हमारे घर वालों ने हमें लड़कियों पे हाथ उठाना नहीं सिखाया है, वरना आज हम तुम्हें बहुत मारते। हट, हमारे पास भी मत आना, वरना वरना ये तकिया फेंक के मारेंगे। कहते हुए तकिया चला के लड़की के मुंह पे दे मारा। वो लड़की सक्षम के ऐसा करते ही बुरी तरह चिढ़ गई और गुस्से में बेड की तरफ बढ़ गई। अब हाल ये था कि कमरे का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। सक्षम खुद को बचाते हुए पूरे कमरे में इधर से उधर भाग रहा था और वो लड़की झूमते हुए उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। तभी सक्षम जैसे ही सोफे की तरफ भागा कि वो लड़की लपक के सक्षम का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच ली। उसके ऐसा करते ही सक्षम डर के मारे जोर से चीख पड़ा। लड़की उसकी चीख को अनसुना करते हुए वो लड़की उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगी। उसको ऐसा करते देख के सक्षम उसके हाथ से अपना शर्ट छुड़ाने की कोशिश करते हुए तेज आवाज में बोला, अरे छोटा हाथी, हमारा शर्ट छोड़, फट जाएगा, छोड़। कहते हुए शर्ट को उसके हाथ से खींचने लगा। इसी खींचातानी में चल रही की आवाज के साथ सक्षम का शर्ट सच में फट गया। ये देख के सक्षम हैरानी से लड़की को देखने लगा और वो लड़की अपने आंखों में चमक लिए सक्षम के बॉडी को देखते हुए उसके तरफ बढ़ने लगी। ये देख के सक्षम अपलक उस लड़की को देखते हुए मन ही मन दहाड़े मार के रोने लगा। क्रमश आर्टिकल 8 of 12 173 बुरी फंसी।
वो लड़की सक्षम के चेहरे को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाई कि ये देख के सक्षम को अब गुस्सा आने लगा था। इससे पहले कि वो लड़की सक्षम के चेहरे को छू भी पाती कि सक्षम पूरा ताकत लगा के उस लड़की को जोर से धक्का दे दिया। वो लड़की अचानक से दिए धक्के की वजह से संभल नहीं पाए और नशे में तो वो पहले से ही थी, इसलिए लड़खड़ाते हुए सीधा फर्श पे जोर से गिर पड़ी, जिससे उसका सर बहुत बुरी तरह से फर्श पे लगा और दर्द के मारे अपना सर पकड़े वो जोर से चिल्लाने लगी। तभी सक्षम गुस्से से अपनी घीन भरी नजरों से उस लड़की को देखते हुए बोला, शुक्र मनाओ कि तुम एक लड़की हो, वरना तो जैसी हरकतें तुमने आज की हैं, उसके लिए हम चाहे तो अभी तुम्हारी जान ले सकते हैं। कहते हुए कुछ पल उस लड़की को देख के वैसे ही दर्द से चीखते छोड़ के सक्षम अपने कपड़े को ठीक करते हुए कॉट के बटन का लगाते हुए कमरे से निकल के चला गया। सक्षम लिफ्ट में घुस के ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया और उसके जाते ही दूसरे लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से काले यूनिफॉर्म पहने 5-6 कट्टे गार्ड्स निकले और उस लड़की के कमरे में घुस गए। दूसरी तरफ सक्षम गाड़ी की चाबी को लेके होटल के बाहर निकल के अपने गाड़ी की तरफ बढ़ गया, पर जैसे ही वहां पहुंच के देखा तो गंगा वहां दिखी ही नहीं। ये देख के सक्षम का दिमाग खराब हो गया और टेंशन के मारे जोर जोर से गंगा का नाम लेके पुकारने लगा। तभी एक गाड़ी के पीछे छुपी गंगा बाहर निकली और सक्षम के पीछे जाके खड़ी होते हुए धीरे से बोली, सक्षम। गंगा की आवाज सुनते ही सक्षम चौंकते हुए पीछे मुड़ा और गंगा को अपने सामने सही सलामत देख के एक झटके में उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच के सीने से लगा लिया। गंगा उसके ऐसा करते ही बुरी तरह चौंक गई, पर फिर भी बिना कुछ बोले वैसे ही खड़ी रही। तभी सक्षम चिंता से भरी आवाज में बोला, आपसे हमने कहा था ना कि आप यही हमारा इंतजार करेगी, तो फिर आपने हमारी बात मानी क्यों नहीं? पता है हम कितना डर गए थे। कहते हुए गंगा के कमर पे उसके हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। सक्षम को खुद की फिक्र करते देख के गंगा मन ही मन खुशी से मुस्कुराई जा रही थी। फिर सक्षम के कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए गंगा बोली, हमने भाई साहब के गार्ड्स को यहाँ देखा था, उन्हें देख के हम समझ गए कि भाई साहब भी उस होटल के बारे है, इसलिए डर के मारे हम गाड़ी के पीछे छुप गए। सक्षम उसकी सारी बात सुन के सर हिलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब आप जल्दी चलिए, हम आपको सबके पास छोड़ के ऑफिस चले जाएंगे। कहते हुए गंगा को खुद से दूर करते हुए गाड़ी का दरवाजा खोल के उसको अंदर बिठा के दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ से खुद अंदर बैठ गया। सक्षम के गाड़ी में बैठते ही गंगा झिझकते हुए बोली, सक्षम अंदर कुछ हुआ था क्या? कहते हुए अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उसको देखने लगी। सक्षम उसका सवाल सुन के सब कुछ याद करके मन ही मन हंसते हुए बोला, क्यों? आप ऐसा क्यों पूछ रही है? गंगा चिंता से भरी आवाज में बोली, हमने देखा कि भाई साहब के गार्ड्स किसी लड़की को घसीटते हुए बाहर लाए और गाड़ी में डाल के लिए अपने साथ ले गए। ऐसा क्या हुआ होगा जो भाई साहब उस लड़की को सबके सामने ही उठवा लिए? सक्षम कुछ सोचते हुए मन ही मन बोला, लगता है अब उस लड़की के दिन पूरे हो गए। चलो अच्छा है, ऐस बड़ी ही घिनौनी हरकत करने वाले ना लड़के सही होते हैं और ना लड़की, इसलिए बेहतर होगा कि उन लोगों को मार के धरती से गंदगी को साफ किया जाए। सोचते हुए अपने चेहरे पे सख्ती के भाव लिए गाड़ी के बाहर देखने लगा। गंगा उसको ऐसे खोए हुए देखी तो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, आप कहाँ खो गए? बताइए ना, कुछ हुआ था क्या? सक्षम गंगा की तरफ देख के जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसका फोन बजा। सक्षम अपने फोन के स्क्रीन पे देखा तो हुकुम सा का शो हो रहा था। फिर लंबी सांस लेके खुद को शांत करते हुए हुकुम सा का कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही हुकुम सा चिंता से भरी आवाज में बोले, भाई तू कहाँ है? तू ठीक है ना? तू ऑफिस में है या बाहर है? हुकुम सा की चिंता से भरी आवाज सुन के सक्षम अपने दांतों से निचले होंठ को काटते हुए अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, रिलैक्स शौर्य, हम ऑफिस में ही हैं। पर तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? हुकुम सा अपने सर को एक हाथ से पकड़ते हुए चैन की सांस लेते हुए बोले, कुछ नहीं, तू सेफ है, बस इतना काफी है। अच्छा सुन, अभी हम किसी काम से हम और राम पुरानी हवेली जा रहे हैं, आने में हमें देर होगा तो तू ये बात घर पे बता देना। सक्षम समझ गया कि हुकुम सा वहाँ क्यों जा रहे हैं, फिर भी बिना कुछ सवाल किए ठीक है कह के फोन रख दिया। तभी सक्षम के पास बैठी गंगा घबराते हुए बोली, भाई साहब आपको क्यों कॉल किए? कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि हम यही है? सक्षम मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, उसको कुछ पता नहीं है, और अब आप इधर उधर की बातें छोड़िए और हमें शांति से ड्राइविंग करने दीजिए, वरना आप टाइम पे सबके पास नहीं पहुंच पाएंगी। गंगा उसकी ये बात सुन के एकदम से चुप हो गई। कुछ देर में गाड़ी पार्लर से थोड़ा दूर आके गाड़ी रुका और गंगा को वहां छोड़ के सक्षम गाड़ी लेके चल गया। गंगा जैसे ही पीछे मुड़ के पार्लर की तरफ अपना एक कदम बढ़ाई ही थी कि सामने ही परी उसको गुस्से से खुद की तरफ घूरते हुए दिखी। परी को देखते ही गंगा डर के मारे अपने जगह पे जम सी गई और अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए परी को देखने लगी। तभी परी अपने तेज कदमों से उसके तरफ बढ़ गई और जाके गंगा के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। ये देख के गंगा डरते हुए अपनी लड़खड़ाई आवाज में बोली, भाभी सा। इससे आगे वो कुछ कह पाती कि परी उसको अपने गले से लगाते हुए नाराजगी से बोली, कहाँ चली गई थी आप? जाने से पहले एक बार हमें बताना तो चाहिए था ना। पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे हमारे मन में। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या मुंह दिखाते हम घर वालों को बताए? परी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। परी की बातों को सुन के गंगा उसका डर और चिंता महसूस कर पा रही थी। परी को ऐसे देख के गंगा को अफसोस हो रहा था। गंगा परी से अलग होते हुए अपने नम आंखों से उसको देखते हुए बोली, सॉरी भाभी सा, आज के बाद ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। परी उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, आगे से ध्यान रखिएगा। अब चलिए जल्दी, घर पे सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए गंगा का हाथ थामे चलने लगी। गंगा हैरानी से परी की तरफ देखते हुए बोली, सब घर चले गए? परी बोली, हाँ, हमने शिवानी से कहलवा दिया था कि आप हमारे साथ कॉफी पीने गई है और हम थोड़ी देर में आएंगे।
जिसको सुनने के बाद सबने घर जाने की इच्छा जताई और शिवानी उनको लेके चली गई। अब हम गार्ड के साथ उनकी गाड़ी से घर जाएंगे, कहते हुए गंगा को गाड़ी में बिठा के खुद भी बैठ गई और गाड़ी महल की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद गाड़ी महल के बाहर आके रुका और दोनों गाड़ी से निकल के अंदर की तरफ बढ़ गए। सभी लोग उस वक्त चाय पी रहे थे कि तभी गंगा और परी वहां पहुंची। सबके साथ बैठ के थोड़ी देर इधर उधर की बातों में लग गई। क्योंकि सभी जानते थे कि परी और गंगा साथ में थे, तो इसलिए किसी ने कोई सवाल नहीं किया। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जाने लगे। गंगा अभी सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि तभी परी उसके बराबर में आते हुए बोली, हमने आपसे अब तक कुछ नहीं पूछा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच गई। आज आपने बहुत मेहनत का काम किया है तो थक गई होंगी, इसलिए अभी जाके अच्छे से आराम कर लीजिए, क्योंकि रात में आपको हमारे हर सवाल का सच सच जवाब देना पड़ेगा, वरना जो काम हम अभी नहीं किए वो उस वक्त जरूर कर देंगे। फिर आपके और सक्षम के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार हम नहीं होंगे, कहते हुए गुस्से से गंगा को देखी और अपने तेज कदमों से वहां से चली गई। क्रमश आर्टिकल 9 of 12